आपने सेल की है, डिस्पैच की है, हम्म तक अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप? क्या कैसी एक्सपीरियंस शेयर करूं? कैसी कैसी फील्ड है ये? हम्म अपना एक्सपीरियंस यानी कि आप शेयर करें ना। यार मैं अकेला होता तो बता देता। यार आप वैसे ही बता दो, आपका एक्सपीरियंस सबको पता होना चाहिए। नहीं, मैं अकेले में अकेले वाली बताना कौन सी चाहूंगा बात है? फिलहाल। नहीं नहीं, आप बताओ यार, ये तो कोई इशू नहीं है। नहीं, अकेले में अभी नहीं, आपने बताना है। आप अभी बताओ कि नहीं। आपका आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। आपने 2-3 माह डिस्पैच भी की है, सेल्स भी की है, और नॉलेज भी आपके पास अच्छा खासा है। क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी इस काम के हवाले से? मैंने हम्म। कहा ना, मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो यार बाद में क्यों बताना है, तुम अभी बताओ। तुम थते हो। जो मर्जी समझ ले इस टाइम। नहीं फिर भी यार आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। एक एक बंदे का एक्सपीरियंस होता है, लाइक अगर लोग आपके एक्सपीरियंस से कोई फायदा लेना चाहें, आप कुछ शेयर करो कि लाइक यार अगर ये चीज ऐसे की हो तो बंदा जो है ना, यानी कि एक लेवल के ऊपर तक जा सकता है। बाद में बताऊंगा, मैं कह रहा हूँ ना। अभी यार मेरे तुम, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ। वो बहुत कुछ नहीं मुझे चाहिए, मुझे अपने काम के हवाले से एक्सपीरियंस चाहिए। बहुत कुछ का तो मैंने क्या करना है? इस वक्त मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता, मैं कह रहा बाद में करूंगा। ओ यार मैं कड़ा तेरे को पूछ लिया तेरी जिंदगी कैंदी चलन दी। छेड़े ਤੇ यार। ਫਿਰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਲਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ किधर? जिधर पूछने ने। यार मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। आपने काम किया, आपको कैसा लगा? अच्छा काम है, नहीं अच्छा करना चाहिए, इन फ्यूचर नहीं करना चाहिए, अर्निंग करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, कैसे कर सकते हैं, या कौन सा बंदा इस फील्ड में काम कर सकता है? आपका एक्सपीरियंस तो है। यार बाद में बात करूंगा इस बारे में, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा। वो दिल की नहीं सुनते, दिमाग की सुनो। दिल की सुनते हैं, दिमाग लो, मैंने भी इस तरह मना किया हुआ है। दिल की सुनी होती ना तो अभी तक तो आप वैसे ही समझ रही हैं। तू अभी भी नहीं समझा। तेरी खैर है। हाँ तो फिर काशी भाई बताएं। इतने यार फिर ठंडे कभी से यार, अभी नहीं। इतने इतने ठंडे आप होंगे पहाड़े हैं, खैड़ है। कि तू स्पीकर तो ला रखे है? नहीं स्पीकर पे मैंने क्या लगाना है, वैसे पूछ रहा हूँ यार काशी भाई, आपसे पर्सनली पूछ रहा हूँ मैं। हो सकता है अपने लिए कोई मोटिवेशन लेनी हो। मजाक करना मैंने, मजाक करना है। इसमें मजाक वाली क्या बात है? मजाक वाली है ये। लो, इसमें क्या मजाक वाली है यार? आप बड़े हैं मुझसे, आपका हक बनता है आप मुझे एक्सपीरियंस दें थोड़ा बहुत। चल आपने ठीक हूँ। आपने अपनी जिंदगी का एक अरसा गुजारा है। हाँ तकरीबन कितना मंथ हो गया, मैं 6 मंथ हो गया। जिंदगी तो 6 महीने हुए ने तेनों मरे। नहीं, इस फील्ड में मैं पूछ रहा हूँ ना, इस हाँ काम इस में। फील्ड में आप कह सकते हो कि आपको 6 मंथ हो गए हैं। हाँ 6। हाँ, जब से आप स्टडी कौन सा? कर रहे हो इसके बारे में। काम तो खैर प्रैक्टिकली आप 2-3 माह से कर रहे हो। 2-3 माह से कैसे? जाहिर है तभी से भाई, कर रहा जब हूँ चल। जब स्टार्ट किया तब से ही कर रहे दूसरी। हो ना काम प्रैक्टिकली। वो तो खैर ऑनलाइन जो आपने लेक्चर्स लिए, नॉलेज इकट्ठा किया, प्रैक्टिकली, वट एवर, वो तो प्रैक्टिकली तो इज अ प्रैक्टिकली डिफरेंट तो प्लेटफॉर्म। वो डिफरेंट था, लेकिन प्रैक्टिकली तो तभी हो गया था ना, मेरे ख्याल में जुलाई में। जुलाई आज जुलाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੀਏਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ या ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ। you can say in जुलाई। या जुलाई, हम्म, मिड जुलाई था या लास्ट में, मेरे ख्याल में पता नहीं शुरू किया था। ऐसे ही है कि नहीं? या यू आर राइट। 8 अगस्त को डेफिनेटली आई लीव द ऑफिस। 8 अगस्त को आपने लीव किया था, तो हमने कब शुरू किया था? मेरे ख्याल में आज जुलाई ਦੇ एंड ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू हो गया था हम्म। डिस्पैच ਦਾ ਸਾਡਾ।
मेरा ते उमर दा ਉਹਦਾ ਤੇ ਯਾਰ ਨਾਂ ਬੜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਉਮਰ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? हाँ ਤੇ हो गया। ਅੱਜ ਹੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਭਾई अपनी किस्मत के सामने बंदा चलता है कोई नहीं। यार एक्सपीरियंस शेयर करना, ये तो मैंने पूछा ही नहीं कि आपने कितना बनाया है। यार मैनू ना कुछ डाउट नजर आ रहा है इस टाइम, मैं तां करके कुछ बोल नहीं रहा। डाउट वाली क्या बात है? वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यार आप अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करो। आपने जाहिर है इस फील्ड में हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लाइक कुछ लोग हैं जो शौक के लिए काम करते हैं, कुछ हैं जो अर्निंग के लिए करते हैं, कुछ है जो मजबूरी के लिए करते हैं, कुछ है जिन्होंने घर चलाना होता है, कुछ है जिनकी लाइक एक शौक होता है कि एम्प्लॉयमेंट हो, मैं कल को ये चीज़ें बनाऊंगा। तो मैं उस हिसाब से आपका एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ कि आपने ज्वाइन क्यों किया था, या क्या आपने अभी तक लर्न किया, अपने आप को कितना इम्प्रूव किया। जाहिर है तुम्हें अपने ऊपर कुछ तो कॉन्फिडेंस होगा कि यार मैंने ये चीज़ें जो है ना खुद से बेशक की, लेकिन ये मैंने हासिल की हैं। मैंने इस फील्ड को इतना जाना है, ये नॉलेज मेरे पास है। वो वट एवर अभी आप यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे, वो प्रोडक्टिव है नहीं है, लेकिन आपके पास यार एक्सपीरियंस तो है ना। अगर कोई प्रोडक्टिविटी बंदा सारा ही आपसे है, सिर्फ आपके आके कितों मार खाने थोड़ी बहुत इंग्लिश तो हम्म, यानी कि ठीक हो गया इंग्लिश हो, और तो ऐसा इंग्लिश हो तो बंदा इस फील्ड में काम इन्नी कर भी नहीं, सकता है। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਝਾਕਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਨੇ ਆ ਨਾ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। तो इसका बेहतरीन हल क्या है आपकी नज़र में? आपको पता है कि सेम सिचुएशन मेरी भी है, मैं कॉल्स पे नहीं जाता ऑन द कॉल। हाँ मेरे माइंड में बेशक वो चीज़ें ना आए, तो मैं उसका हल मैंने अपने लिए रखा है कि मैं मेरे मेलिंग कर लेता हूँ या मैसेजेस कर लेता ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਉੱਤੇ हूँ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਵੀ ਆਉਣਾ। हाँ, तो फिर जब आपको पता है आपकी दूसरी स्किल निस्बत मैसेजेस है। ਸੇ ਕਿ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਵੀ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਵਾ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। हम्म ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਔਨਬੋਰਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਮੇਰੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਏ ਮੈਸੇਜਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ हाँ, तो ਮੀਕਾ फिर ਬਰਾਬਰ। ਮੀਕਾ इंग्लिश वाला ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ इंग्लिश वाला रोला तो निकल गया ना। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾਲ ਲੋਡ ਦੇ ਡਿਟੇਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਡਰਨੇ ਆ। वैसे मैं तो ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ टेक्सटिंग ਕੀ ही ਗੱਲ, मैं तो ओवरऑल टेक्सटिंग ही करता हूँ जिसको भी ਜਿਵੇਂ करता ਅੱਜ ਸਲੀਮ ਸੀ, ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਲੋਡ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਦਸਤੀ ਕਾਲ ਖੜਕਾਈ। अच्छा, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, वो ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ कुछ ਗੱਲਬਾਤ कैरियर्स होते ਕੀਤੀ। हैं। हाँ, ਉਹ कुछ ਸਾਡਾ कैरियर्स ਕੈਰੀਅਰ, होते हैं। ਉਹ ਕਾਲ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਦਸਤੀ ਕਾਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ हम्म ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਅਗਰ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ मैं। सही। और इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है काम के हवाले से? एक तो ये हो गया का ना कि इंग्लिश इंग्लिश यार ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत होनी चाहिए। जाहिर है आप ये यूएस में छोटी कर रहे हो मार्केट तो नहीं आप है, वही आप छोटी यूएस मार्केट में नहीं कर रहे है। हो तो मैं इतना गल तो दसा, होगा। हम्म दुनिया ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, $1 ट्रिलियन ਦੀ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ट्रक डिस्पैचिंग की। ਹਾਂਜੀ $1 ट्रिलियन ਦੀ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। 1 ट्रिलियन मतलब 1000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। बस $2 ट्रिलियन चाहिए और तो कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी 9,98,000 बल्कि 998,000 ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਨਹੀਂ, ਕਰ। ਮੈਂ ਦੋ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 6 ट्रिलियन 16 ट्रिलियन 16 के 6 के 60। 16 16 अच्छा, 16 21 ट्रिलियन 0 21 0 21 0। या वो तेरा दिमाग ठीक है, बुंदला गए हो का? समझ आ 20 गई है क्या? 21 0 होता है 210 ट्रिलियन। 210 नहीं होता वो, आपकी यानी कि लैंग्वेज में आप उसे ऐसे कह रहे हैं, वैसे उसे कहते हैं 16। वरना अगर 15 0 होंगे तो वो उसे क्या हम कहेंगे क्वाड ट्रिलियन।
ओह अगर 15 से 0 लगेंगे, अगर 21 अच्छा। लगेंगे फिर 16 हो जाएगा। हम्म। ठीक हो गया, तो मैं वो बात कर रहा हूँ। अच्छा तो तुम्हें यानी कि इतने चाहिए, हाँ इतने चाहिए। तो ये आएंगे कैसे? हम्म। आएंगे कैसे? आएंगे के लिए एक लंबा प्लान है। तो भाई वही पूछ रहा हूँ, आएंगे कैसे? लंबा प्लान तो है, मार्केट तुम्हारे सामने है, ठीक है, खाली डिस्पैचिंग से आ सकते हैं ये? नहीं, जिस पैदी मार्केट ही नहीं है। अभी तुम कह रहे थे कि 1000 ट्रिलियन तक डिस्पैच की मार्केट है। 1 ट्रिलियन है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो किसी 1000 ट्रिलियन ही है वीरे, 1000 बिलियन बनता है वो। 1 ट्रिलियन मार्केट है? हाँ जी। किन्ने दी है? अच्छा। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ? 2000 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 21-22 ਦੇ ਵਿੱਚ 875.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ ਇਹ। हम्म। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ 34 ਮਿਲੀਅਨ ਟਰੱਕ ਸਨ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੋ हाँ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ तकरीबन इतने थे। 34 ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 36 ਮਿਲੀਅਨ ਟਰੱਕ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੋ हम्म। ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਿਰ भी। तो बिजनेस तो कम होना है ना, हर एक इंडिपेंडेंट ठीक। डिस्पैचर आके बैठा हुआ है फजूल में, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, वट एवर। वो रेट भी यानी कि गिरा रहा है, फोर्स कर रहा है कैरियर को कि भैया आप जो है ना ये लोड उठाओ, ये लोड उठाओ, ये लोड उठाओ, बजाय इसके कि वो ब्रोकर को जाके बोले कि भैया आप रेट उठाओ। लेकिन वो कैरियर को ब्रोक मजबूर कर रहा है, तो जाहिर है ब्रोकर कैरियर की मजबूरी है, उसका सर्कल ही। कैरियर ਦੀ मजबूरी है। ਹੁਣ 1.5 ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। भाई मैं कह रहा हूँ कि एक बंदे का सर्कल ही है, लाइक मेरे पास एक कैरियर है, वो मेरे तक महदूद है, 8 माह से मेरे साथ काम कर रहा है, उसके लिए मार्केट वही है जो मैंने उसके सामने रखनी है। हम्म। तो वो तो हमने खुद मार्केट खराब की है ना। तो वो तो खुद जो यानी कि और डिस्पैचर उन्होंने खुद खराब किया, लेकिन हाँ, उसमें क्या हुआ कि हम भी रगड़े जा रहे हैं। तो वो इसीलिए रगड़े जा रहे हैं ना क्योंकि कि आप आप कंपनी ब्रोकर बना के बैठे हो, वो इंडिपेंडेंट बैठे हैं, उनके लिए 2-3% भी कुछ नहीं है, आपके लिए 5% जो है ना वो भी बहुत कम है, आप 7% पे भी कहते हो कि यार कम है, इतना नहीं होना चाहिए, लैंडस्टार ज्यादा होना चाहिए। लैंडस्टार को अब मैंने मेल किया 971 की ट्रिप है और 1000 दे रहा है। हम्म। तो मैंने उसको यानी कि बढ़ाने का, उन्होंने कहा नहीं मैंने सिर्फ 1000 देना, इससे ज्यादा मैंने नहीं देना। तो वो कैरियर आगे से कह रहा है कि ये तो नॉनसेंस वाला लोड है। बिल्कुल है, लेकिन मैं इसमें दिखाना नहीं था। निगोशिएशन, इसमें तो निगोशिएट निगोशिएशन है ना, टोटल आपने खुद ही करनी है, उसे बताने हैं रीजंस के भाई ये चीजें हैं, ये सारी मार्केट कंडीशंस है, तो आप इसको अप्लाई करो, ये देखो, इस हिसाब से आपको लगता है कोई ड्राइवर उठाएगा, पार्शियल कर दो, अगर ठीक समझ है। में आता है तो। मैं उससे कह रहा हूँ पार्शल क्या है कि की होगा 7000 वेट है। ठीक हो गया तो पार्शल है तो एडी छेती तो नहीं ना होने लगा हैगा। नहीं वो तो आपकी अपनी है ना, वो फिर अपनी सेंस पे डिपेंड करता है, सम टाइम आपको मिल भी जाते हैं पार्शियल्स। मिल भी जाता है, लेकिन देखो यार 7000 वेट कैपेसिटी मतलब किन्ने अगर पैलेट भी होंगे ने किन्ने पैलेट है, तो यानी कि बहुत सारे टोटल 12 पैलेट आते हैं। हाँ 26 ऐसा फीट ही में 12 आएंगे। 4x4 ਤੇ 12 ਪਾਇਲਟ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ बिल्कुल। ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਲੋਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ हम्म। ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 16 ਫੀਟ ਮੰਗਦਾ 20 ਫੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਇਲਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਆਏ। ये भी है। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਵੇ। हम्म। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਭਾਅ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੈਚ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਆਹ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਪੇਸ पे अवेलेबल हैगी है, एस यानी कि साइड दी मेरे को स्पेस अवेलेबल हैगी है। चलो ये तो यानी कि डिस्पैच के हवाले से हो गया ना, वाट एवर, वो डिस्पैचर की अपनी मर्जी है, वो क्या देखता है कैसे यानी कि अरेंज करता है ट्रिप्स को। हमारी बात चाह रही थी कि इस इंडस्ट्री के बारे में, आप हम्म। कह रहे हो कि डिस्पैच की यानी कि इतनी मार्केट नहीं है कि आप वहां से अपना यानी कि जो एम है वो पूरा कर सको, उसके अलावा फिर क्या काम है इसमें, ट्रकिंग में? एम पूरा करना है वो, उससे वास्ते फिर और भी कोई एक आधी चीज वेखनी पैनी है, पर वो हले छड़ियां हुई सी। क्या है वही मैं पूछ रहा हूँ। तेनू पता नहीं, आपे बैग पंगा भी लेना रहना। यार वो देखो, वो तो काफी है, ठीक है, फैक्टरिंग कंपनी अब अपनी बना लो, ब्रोकरेज कंपनी अपनी बना लो,
वो इंश्योरेंस अपनी बना लो, उसके बाद और हैं, अगर आपका उधर कोई पर्सन बेस्ड कर रहा है तो उसके बिहाफ ब्रोकरेज पे आप कंपनी दा शिपमेंट अपनी कर ब्रोकरेज लो। वो तो ब्रोकरेज कोई इशू नहीं। कंपनी ब्रोकरेज कंपनी रजिस्टर्ड होते कितने पैसे लगते पता? अभी आइडिया नहीं है, आप बता दो। $75,000 लगता। 75,000 लगेगा, उसमें इंश्योरेंस ऐड होगी उसकी कंपनी की, उसकी एमसी अप्लाई होगी। हाँ फिर बकाया उसके बाद पता उसके नहीं होने तो भाई कितने खर्चे होंगे, उसके ठीक हो गया। डीएटी अकाउंट्स होंगे। फिर उसने इंश्योरेंस करवानी होगी, एम्प्लॉयमेंट लेनी होगी, ये तकरीबन कंपनीज को पे करेगा वो, मेरे ख्याल ਨਾਲ टैक्सेस पे करेगा। 2 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ हाँ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। वो तो ठीक हो जाहिर है, गया। फिर साथ साथ है। कैरियर 70 एमसी के लिए, कैरियर एमसी के लिए क्या रिक्वायर्ड है? कैरियर एमसी के लिए तो वो तो फिर यूएस सिटीजनशिप होगा, तो फिर ही वो एमसी के लिए अप्लाई करेगा ना, वैसे तो तो नहीं कर सकता। ब्रोकरेज एमसी भी यूएस सिटीजन के साथ ही मिलेगी, मुफ्त मिलेगी में तो तो नहीं बांटेंगे। मिलेगी तो वैसे ही, लेकिन हमारे यहाँ चलानी किसने है? आप कहते हो किसने? मेरे ख्याल में वो एमसी वगैरह लेकर तो वो करना चाहते हैं किसी को भी, यानी कि वो एमसी के अंडर काम करे। कैरियर एमसी, हम्म। जाहिर है वो जब अंडर काम करेंगे हम उनसे परसेंटेज ज्यादा लेंगे, 25 to 30% हम चार्ज करेंगे या 40%। हमारे एग्रीमेंट्स होंगे, पेमेंट हमारे अकाउंट्स में डायरेक्ट आएगी, हम अपनी लेकिन पेमेंट काट के उनको दे देंगे। या हम ड्राइवर हायर कर सकते हैं, काफ़ी उधर यूएस की मार्केट है। फर्ज करो अगर आपके पास एक एमसी है, ठीक है, रिलायबल है आपके लिए, वो आप उसके अंडर चला सकते हो, आपको चलाना आता है, तो कैरियर 1000 बैठे हैं उधर आपके साथ काम करने के लिए। काम करने वास्ते 1000 बैठे, लेकिन वो खुद भी अप्लाई करना करना ज्यादा तरजीह देंगे मेरे नजदीक। नहीं, कभी भी नहीं क्योंकि करेंगे, क्योंकि उन्हें मंथली इंश्योरेंस पड़ेगी 1200 1800 रुपया, फिर उसके बाद उन्हें ट्रक की जो है ना वो देनी पड़ेगी पेमेंट। उसके बाद उनका फ्यूलिंग है, गैस है, मेंटेनेंस है, उसके बाद और जो उनके खर्चे हैं, तो ड्राइवर वो अगर रखते हैं ड्राइवर का खर्चा है। तो ठीक है, अगर एक लोड बुक सिंगल। किया आपने हजार हम्म। डॉलर का 25% साडा आ गया, हम्म। ठीक हो गया, ਉਹਦੀ फैक्टरी भी यानी कि साडे ਵੱਲ हो गई, ये कहना चाह रहे हैं। अब अब देखो, मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो ये है कि अगर आप एमसी अपनी लेते हो, ठीक है, हम्म। कैरियर को उसको अपनी एमसी के अंडर आप रन करते हो, आप उसे लेते हो 40%, ठीक है, कैरियर को ठीक। पता है कि मैंने 40% देना है, उसका फ्यूल कितना लगेगा? वो सफर के हिसाब ਨਾਲ वो लगता है 0.5, ठीक है, यानी कि अंदाजन पर जीरो माइल, जीरो पर फाइव। माइल कम लगता है, तकरीबन। लेकिन वो तकरीबन इतना लगता है, ठीक है। उसके बाद उससे मेंटेनेंस पड़ेगी सिर्फ ट्रक की, इसके अलावा उसका कोई और एक्सपेंस तो नहीं, उसने इंश्योरेंस तो नहीं देनी एमसी की, या नहीं एमसी को इंश्योरेंस एमसी की फीस तो नहीं देनी। नहीं देनी। हाँ, तो वो लेकिन सारी हमने पे करनी है ना, वो सारी डिटेल हम जितनी भी एक्सपेंस है, टैक्सेस, इधर उधर की चीजें हमने पे करनी है, उसने आ जाके करनी है अपनी इनकम के ऊपर टैक्स, जो उसके अकाउंट में पेमेंट गई है उसके ऊपर उसने टैक्स पे करना है बस। ठीक हो गया, वो टैक्स हो गया। हम्म। ट्रक अगर खराब हो जाता है, ठीक हो गया, उसकी मेंटेनेंस वगैरह वो भी करनी। मेंटेनेंस है, यानी कि वो अपना करेगा खर्चा, अपना अपने खर्चा एक्सपेंस, उसका। उसके बाद बाकी तो उसका अपना खर्चा है ना। अब एक बंदा ले रहा है अपनी एमसी, अगर ठीक है, मैं अगर तुम्हें एक उसको रेट मैं मिल रहा है 1 पॉइंट यानी कि $2, और अगर $1 उसका खर्चा आ गया, तो मेरे ख्याल में 0.2 का बहुत कम नहीं है। नहीं नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो अभी आपके पास एक बॉक्स ट्रक है, ठीक है, वो मैक्सिमम 5,000 कमा रहा है, ठीक है, वीकली। कौन सा पोस्टर का जिसको आया अब तक 5,000 दिया भी हो? चलो जितना कमा रहा है आप बताओ। मेरे ख्याल में तो कोई भी नहीं, सिर्फ नाम का होता है, ज्यादा से ज्यादा जो पुराने ज्यादा लगे हुए हैं वो ही कमा रहे होंगे 4,000 5,000। 3500 तक कमा रहा है वीकली। हाँ तकरीबन तीन अब हजार देखो, पैंतीस सौ 3500 भी वीकली कमा रहा है, ठीक है, 2 वीक का 7,000 और 4 वीक का कितना हुआ? 14,000। हम्म। 14,000 में उसकी जाएगी 1,800 एमसी की फीस मंथली जो जाती है, हम्म। ठीक है, 1,800 जाएगी उसकी इंश्योरेंस। 36। बल्कि एमसी मेरे ख्याल में सालाना होती है, आप 1,800 उसकी इंश्योरेंस डालो, ठीक है, कितने बचे? 1,200, 12,200। 12,000 कितना? 1,800 12,400। हाँ, फिर उसके बाद उसकी फ्यूलिंग जो है नहीं, वो चौदह पड़ेगी हजार उसे। था। नहीं, चौदह हम्म। हजार थी ना? हाँ, तकरीबन 14,000 टोटल हाँ। था। 3,000 ये निकल गया, 4,000 वो निकल गया, ठीक हो गया, वो ये थे वो 10,400 हो गया। 10,400 हो गया, उसके बाद उसके ऊपर पड़नी है मेंटेनेंस ट्रक की मंथली,
ठीक है, आप लगा लो कि $1000 उसकी मेंटेनेंस है। फिर उसके बाद उसे पड़नी है फ्यूलिंग, जो उसने फ्यूल कॉस्ट देनी है। फिर उसके बाद उसने जिधर जाना है या इधर उधर जाना है, रहाइश देनी है अपनी, ठीक है, या ट्रक के अंदर भी सोता है तो जाहिर है उसने फूड तो खाना पीना है, हम्म। उसके वो एक्सपेंस पड़ेंगे। फिर उसके बाद उसे जो है ना वो ट्रक की इंस्टॉलमेंट पड़ेगी सालाना, या वो मंथली पड़ती है, यानी कि सालाना होती है लेकिन मंथली 2000 तक पड़ती है। उसको आ जाके कितना बचता है पूरे मंथ में? कितना? अप्रोक्सीमेटली उसे बच जाएगा 3000 3500। तो इसका क्या करना उसने पूरे मंथ में? यानी कि वो करते ही इतने हैं ना, इतना ही एक्सपेंस उन्हें यानी कि बचेगा। ये सिंगल ट्रैक है। अब उसके लिए बेहतर ऑप्शन ये नहीं है कि वो किसी एमसी के अंडर रन करेगा। अगर वो हमारे पास हमारी एमसी के अंडर रन करता है, ठीक है, 14 14 हजार बना 700, 7000 उसने हमें देना है, 7000 अपने पास रखना है। 7000 में से उसे क्या पड़ेगी? सिर्फ फ्यूलिंग एक, एक मेंटेनेंस फ्यूलिंग, 1000 की, मेंटेनेंस, और उसके बाद उसका खाना, बस। इसके अलावा खाना। उसने ना इंश्योरेंस पे करनी है, ना उसने एमसी फीस पे करनी है, ना उसने ट्रक की फीस वगैरह, यानी कि जो पे करना होता है जब उसने रन करना है किसी कंपनी तो के अपनी कंपनी के अंडर, यानी कि प्रॉपर। फिर भी उसके लिए 7,000 बड़ा है। हाँ, 7000 में से यानी कि उसके एक्सपेंस निकालो, 4000 या 4500 तो वो बचा ही लेगा। अगर वो यूएसए में डिस्पैचर एक हायर करता है उसको अगर कोई ऑफिस अपने में, तो उसको वहां पे क्या यानी कि मिलेगा? वो यूएसए में अपने डिस्पैचर को हायर करता है। हम्म। वहां पे डिस्पैचर परसेंटेज लेते हैं 10 से 15%, और फीस अगर सैलरी पे रखते हो तो पर आवर उनकी $40 पर आवर चलती है। कौन इतना अफोर्ड करेगा? हमें करते हो इतना अफोर्ड तो हम तो भाई दिनों में कमाए। ठीक हो गया। अगर वो कमाता है उसको यानी कि ऑफिस वगैरह उसके अगर वो रखता है, तो उसका जाहिर है, एक्सपेंस ज्यादा से पड़ेगा। जाहिर है ऐसे ही उसे है। ऑफिस ऑफिस के एक्सपेंस पड़ेंगे। ठीक उसके हो गया। बाद उसे पर आवर अगर वो $40 देता है, वो एक दिन का उसे कितना दे रहा है? अगर 8 घंटे डिस्पैचर बैठ के उसके पास काम करता है, $420 वो दे रहा है। 420 वो खुद बचाता है एक दिन का? नहीं कभी भी नहीं। बचाता। तो तो इसलिए वो फिर हमें हायर करता है ना। क्योंकि डेफिनेटली उसे इसीलिए उसने हमें हायर करना है कि ये उसे पता पाड़े हैं होता है सस्ते। कि ये सस्ते पहाड़ियाँ और ये यहाँ के हैं भी नहीं, उसे पता होता है। वो तो जाहिर है उसे ठीक हो पता है। गया। उसे नहीं पता कि यूएस में ये सरवाइव कर रहे हैं, 5 से ज्यादा कैरियर नहीं चला सकते। एक कैरियर से अगर ये 400 500 वीकली निकाल रहे हैं तो ये कैसे खर्चा निकालेंगे अपना? अब बॉक्स ट्रक क्या है? ठीक हो गया। बॉक्स ट्रक अगर चलाएं भी हम उसको, हम्म तो आपके ख्याल में कितनी वो इन्वेस्ट दे सकता है अगर वो प्रॉपर चले, प्रॉपर एमसी अच्छी हो यानी कि ठीक है प्रॉपर चले तो? सब कुछ उसके पास पड़ा हो, एमसी अच्छी हो, तो वो आपको 5 से 6 हजार इजीली दे सकता है, इससे ज्यादा भी दे सकता है वीकली। 5 से 6 हजार यानी कि आपके इस पर कितनी इनवाइस आपके बन जाएगी? आपके सामने एक कैरियर था जो यानी कि 4 दिन चला है हमारे पास प्रॉपर, 2 ट्रक कौन? लेके। अच्छा। हाँ। तो उसने यानी कि हमारे साथ कितना किया? 10 हजार का। 10,000 का किया। अभी वो 4 दिन चला, 2 दिन और यानी कि 1 2 दिन और चलता है, ये हफ्ता पूरा चलता है तो वो 12 हजार को टच कर रहा था। 5 6 हजार तो वो कमा रहा है, उसकी एमसी भी ठीक थी, इंस्पेक्शंस वगैरह हम्म। थी। हम्म। कैरियर अगर कोई अच्छा मिल जाए ना, तो फिर तो यानी कि बंदा कर सकता है। कैरियर सुकून देना। अच्छा या अच्छा मिलता है, लेकिन कैरियर को तो आपने खुद कंसल्ट करना होता है ना, उसे बताना होता है। कैरियर को क्या पता? कैरियर लाइक मैं चला जाता हूँ, मुझे ट्रकिंग का चलो डिस्पैच में बैठ के आइडिया है, मुझे नहीं था पहले आइडिया। मैंने उधर जाकर ट्रक ही लेना था, मुझे किसी बंदे ने कहना था ट्रक में बड़े पैसे हैं, तो मैंने ट्रक ही ले लेना था। मुझे क्या पता उसके बाद इंस्पेक्शन क्या होंगी, फिर उसके बाद ये दूसरे सर्टिफिकेट्स का क्या बेनिफिट होगा, ये तो टाइम टू टाइम मुझे पता चलेगा। लेकिन डिस्पैचर का यही फायदा होता है कि जब उसके पास कैरियर आए, वो उसे कंसल्ट करे कि भैया आपके पास ये चीजें नहीं है, अगर आप इनको ले आते तो हमारा मार्जिन इतना ऊपर जा सकता है, तो कोशिश करो आप इनको टाइम टू टाइम जो है ना ले आओ। टाइम टू टाइम ले तो आओ, लेकिन वो गलती एक तो ये भी करता है ना कि वो एक से ज्यादा डिस्पैचर को हायर कर लेता वो तो डेफिनेटली उसने एज अ ऑप्शन रखे होते हैं, है। स्टार्टिंग पे एज तो वो खुद करता है, ठीक है, वो तो 20% भी देता है, लेकिन वो बीस टाइम टू परसेंट भी टाइम देता है, उसे लेकिन पता वो चलता है। हाँ, वो कंफ्यूजिंग भी बहुत ज्यादा हो जाता है। कंफ्यूज तो होता है, लेकिन वो इसीलिए होता है ना कि अगर आप एक कैरियर को दे रहे हो, प्रॉपर रेगुलर लोड दे रहे हो, उसका चला रहे हो सारा सर्किट, उसे कोई जरूरत नहीं है दूसरे डिस्पैचर को हायर करने की।
हमेशा कैरियर डिस्पैचर बदलता है जब उसको अपने ऊपर जो है ना सरदर्द लेनी पड़ती है। आप किसी कैरियर को डेली बेसिस पे को कैरियर पैकेट खुद फिल करो, रेट कॉम साइन करो, उसको भेजो, तस्वीरें खुद ब्रोकर को भेजो, वो आपका क्या करेगा? वो चेंज ही करेगा डिस्पैचर को। आप वो तो उसके करेगा सारे ही। काम आप उसके लेकिन सारे काम करो, जो आप सर्विस उनके साथ वो करते हो, शेयर करते हो, वो सारी जो है ना उन्हें सर्विसेज दो। वो कभी भी नहीं चेंज करेगा डिस्पैचर को जब तक वो बिजनेस में है। वो तो इतनी बाधा नहीं होती, क्योंकि बाज आप खुद कर सकते हो, बाज को आप नहीं कर, सेटअप वगैरह जो है आप नहीं कर सकते, तो इसलिए हम बाज दफा उनको भेज देते हैं कि भैया आप कर लो, हमारी तरफ ये इशू आ रहा है, इस वजह से हम नहीं कर पा रहे। जैसे वो वो क्रिस था, वो कह रहा था भाई ये तुम्हारा काम है करना, मेरा काम हाँ नहीं तो है। हाँ तो नुमान को देखो, उसने एक भाई करता उसने है ना। उसने नहीं कहा, उसने कहा नहीं कि ये तुम्हारा काम है मेरा नहीं। इसीलिए उसने कहा ना कि जब आप उस अपना काम ही नहीं, एक होता है कि आप कैरियर को चला रहे हो, मेरे पास कैरियर जो है मैं उसको एक टाइम से चला रहा हूँ, मैंने उसे भेजता हूँ, मैं बल्कि अब सारे ही उससे करवाता हूँ, वो कुछ नहीं कहता। उसे पता है कि यार हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं। एक कैरियर बिल्कुल फ्रेश आया, आप उसे कह रहे हो कि कैरियर पैकेट आप फिल करो, उसने नहीं देखना कि अगर मैंने ये सारी चीजें करनी है तो मैं इसको फीस किस चीज की दूंगा। हम्म। आपकी एफर्ट जो है ना, आप जो यानी कि लोड फाइंड कर रहे हो, ठीक है, इन केस आप कहते हो कि यार मैं एफर्ट कर रहा हूँ, मैं लोड फाइंड करता हूँ, मैंने डिफरेंट ब्रोकर्स को कॉल करनी होती है, वो मना करते हैं, माइंड नहीं सेटिस्फाई होता कॉल करने पे, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ कि उसे लोड मिले। ये एफर्ट आपकी हद तक है, वो आपके साथ तो नहीं बैठा। हमारे उसके लिए साथ नहीं तो बैठा, उससे नहीं पता यानी कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। उसके मैंने लिए तो अब जो यानी आपका कि एक्शन है ना, जो आप एक्शन दे रहे हो, जो उसे प्रोडक्शन ला के दे रहे हो, वही उसके लिए आपका काम है। अगर आप उसे अच्छा रेट देते हो, वो कहता है कि वेल एंड गुड, ठीक है, आपने बड़ा अच्छा काम किया आज। अगर आप उसे पूरे दिन में लोड ही शो नहीं करवाते, वो उसके लिए माइंड में यही है कि शायद आज बिजी है या ऑफ पे है। जैसे वो अंटोनियो आज उसको लोड दिखाया 700 का 900 दे रहा था, वो कह रहा था ये अगर 1000 देता है तो कर लो। ठीक हो हाँ गया, मैंने उसे कॉल की है, कॉल पे वो मुझे कहता आपकी हमसे अभी 4 मंथ पुरानी है, मुझे 1 ईयर चाहिए। हाँ, वो चीजें तो हैं। ठीक है, मेरे तो पास मैंने मेरे पास एक कैरियर था, उसको मैंने लोड दिखाया 650, वो तो पे आ रहा था 400 माइल का। मैंने उसे कहा कि यार ये लोड है, उसने कहा जी मैं 650 पे नहीं जा रहा। उसने कॉल कट कर दी, मैंने उसे एक मैसेज छोड़ दिया, मैंने कहा यार 700 करवा सकता हूँ, अगर करना है तो ठीक है, अदरवाइज मैं नया फाइंड कर लूंगा, लेकिन ये है कि डे एंड है, मार्केट क्लोज हो जाएगी, एक दिन वेस्ट हो जाएगा, कल दोबारा से ढूंढ लेंगे। उसने कहा 700 दे रहा है तो कर लो। मैंने ब्रोकर को कॉल की, उसे कहा यार वो 700 पे मान रहा है, अगर दे रही हो तो ठीक है बुक कर दो। उसने कहा ठीक है वो बुक तो कर हमारा देता हूँ। वही है ना। अब वो सालिम है, उसको भी ऐसे ही कहा था कि भाई आज का लोड नहीं मिल रहा तो ऐसा करो लोकल करो, वो कह रहा मैंने लोकल करना ही नहीं है। लोकल नहीं, उसे तो बोलो कि यार मार्केट अच्छी नहीं है, ठीक है, अगर नहीं करना आप यहाँ से इस क्योंकि मार्केट की तरफ करो। अभी वो सिर्फ 14 माइल्स पे गया है, मैंने मैप में देखा है, और हम्म, ह्यूज ट्रैफिक है तकरीबन, अगर उसमें से गुजरना है 14 माइल का यानी कि सफर है, अगर उसमें से उसने गुजरना है तो उसे 14 माइल का सफर करने में तकरीबन 1 घंटा लगेगा। तो एक मैंने घंटे से उसको ज्यादा मैसेज भी किया। लगेगा अगर ईस्ट ये, कोस्ट में है वो। वो न्यूयॉर्क में है। हाँ तो डेफिनेटली ईस्ट ठीक कोस्ट हो में गया। बहुत ट्रैफिक है। ये जो तुमने 1 घंटा बताया ना, वो 1 घंटा नहीं, इससे काफी ज्यादा है। सिर्फ 14 माइल्स का है वो। हाँ जैसे वो एंथनी था, एंथनी को 84 माइल करने में तकरीबन 6 घंटे लग गए थे। बिल्कुल, ये तो है। लग गया ना, तो इसी तरह ये भी इसका था, मैंने उसको भी मैसेज किया, मैं क्या यानी कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो उसने मुझे ऐसे कहा कि आई नो मैं जानता हूँ, लेकिन अभी मार्केट क्लोज होने वाली है, तो ऐसा करो सुबह के लिए देखो अगर कोई मिलता है कि नहीं शिकागो इलिनॉय के लिए। हाँ तो तो ये चीज है कि एक कैरियर आपको बता रहा है कि सुबह के लिए आप देखो शिकागो इलिनॉय का। अगर आप उससे पहले उसे बता दो कि यार आज नहीं मिल रहा, मैं सुबह के लिए देख लूं, तो उसे पता होगा कि यार डिस्पैचर है, मेरे साथ काम करना चाह रहा है, पोटेंशियल है, वो मुझे मेरे लिए एफर्ट कर रहा है, मुझे एक आइडिया दे रहा है, वो आपके साथ काम करेगा। काम तो ये यानी कि वैसे भी कर रहा है, हमारा एक पहले भी था जो यहाँ के बैठा हुआ है, हम्म। उसकी सिर्फ एक गलती है। जब लोड होता है ना, उसका लोड होता है सुबह यानी कि 7:30 से 8 बजे के बीच उसका लोड होता है, तो वो उस टाइम पे क्या करता है, अपना नंबर बंद करके सो जाता है। हम्म। तो फायदा ही नहीं है ना कि आप उसे डील करो, एक बंदा आपको लेके सीरियस ही नहीं है तो आप उसे सीरियस क्यों दे रहे हो, यानी कि इतना तो पोटेंशियल क्यों कर रहे हो? आप कैरियर नया ढूंढो। हमने उससे 2 हफ्ते 2 वीक से इसीलिए छेड़ा ही नहीं है, आज मैंने उसे मैसेज दुनिया किया लेकिन तरस उसने रिप्लाई नहीं किया। दुनिया तरस रही है यार साथ के लिए, आप उसके तल्ले खा रहे हो। यार हमने कहा चलो उसका भी फायदा हो जाएगा, लेकिन जब भी उसका लोड आता है तो कॉल करो तो उसका नंबर ही बंद होता है। अब मैं हाँ, ये दो भी रुपये है। टाइम हो, मैंने कहा भाई 2 रुपये टाइम हो तेरा भी।
अच्छा, मार्केट पे क्या बात हो रही थी? हाँ, तुम बार बार जो है ना मार्केट दूसरी तरफ ले जाती हो। मैं आपसे पूछ रहा था कि और क्या आपके पास यानी कि आइडियाज हैं जो आप कह रहे हो कि यार मार्केट इतनी बड़ी है, आप कह रहे हो डिस्पैच में भी नहीं है, फिर इसके ये अलावा। नहीं, ये तो मैंने टोटल बिजनेस बनाया ना, यानी कि बिजनेस ऐड किया ना इस, यानी कि हाँ, $1 ट्रिलियन इस तरह तो नहीं होती है। जैसे कि वहां पे अगर कार्गो कोई भी शिफ्ट हुआ है, वो कितने बिलियन डॉलर्स का हुआ है सालाना। क्या हुआ है कार्गो? कार्गो अगर कोई भी डिलीवर होता है, ये सामान वगैरह जो भी होता है, हम्म। तो जाहिर बात है इसकी वो पूरा बनता है ना, इसी के हिसाब से वो पूरा बनता है ना, इतना बिजनेस रहा है ये पूरे साल का। हम्म। हम्म। ये भी सही है। तो इसे तो इसमें ये सारी मार्केट आ जाती है, जैसे कि वो फैक्ट्री वगैरह, दूसरे वगैरह, हर चीज वगैरह आ जाती है। ठीक है भाई, ये टोटल बिजनेस तकरीबन यही है। ब्रोकरेज कंपनी भी अगर बीच में डाल लें तो वो ही है $1 ट्रिलियन ही। ये भी है। इससे ज्यादा कहीं नहीं है फिलहाल। अभी देख लेते हैं इस वक्त कितनी शो हो रही है। हम्म। ये तो तकरीबन जब मैंने सर्च किया था 6 मंथ तो हो ही गए हैं इसको। हाँ, तो 6 मंथ का आपका एक्सपीरियंस क्या है, मैं तो वो पूछ रहा हूँ। बार बार एक्सपीरियंस ही पूछते रहना है। यार आप अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करो ना कि यार मैंने ये चीजें जो है ना सीखी हैं मेरे अंदर, 6 मंथ में ये ग्रोमिंग आई है, मैंने ये चीजें अपनी जो है ना चेंज की हैं, या मैंने फील किया है मेरे अंदर ये चीजें चेंज हुई हैं। बोलते नहीं। ये- हम्म। यार क्या बोल ऐसे मौकों पे मुझे समझ नहीं आती मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। पिछले 1 घंटे से आप बोली भी जा रहे हो, अभी आपको समझ नहीं आती? वो काम की बात उसमें से कितनी है। तो काम की बात मैंने आपसे पूछी, मैंने आपसे एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस यार कुछ भी होता है। आप कह सकते हो मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, मैं पहले नहीं था बोल सकता, अब मैं थोड़ा सा फ्लू में यानी कि बोल सकता हूँ, या इसके अलावा और एनीथिंग लाइक मैं बातें कर सकता हूँ, मैं किसी को बता सकता हूँ। यार अब वो वैसे मैंने वो जो सीन सोचा था नहीं ना है। वो अभी तक मैं हासिल नहीं कर पाया। मैंने ये पूछा कि तुम्हारे जो गोल्स थे वो हासिल हो गए हैं कि नहीं। नहीं, वैसे भी वे ये कौन सी मैं बात जो है, है, अगर तुमने जो सोचा वो हासिल कर लो उसके बाद सामने जीटी रोड है तुम मर जाओ, उसका कौन जिम्मेदार नहीं है? दूर फिट है। ये भी कोई तुम्हारे बात हुई? तुम्हारे रिलेटिव्स कहें जी ये विकी ने आके इसको काम दिया था, उसकी वजह से ये काम करके अपनी सारी ख्वाहिशात फुलफिल करके तो वो मर गया रोड पे जाके, फोड़ो जी पर्चा दो वही दे दे। अकेले ही सुन रहे हो या सभी ने? नहीं, मैं कल्ला ही है भरावा, मैं तेन उस हिसाब ना दस रही हूँ। बकाया किधर गए हैं? इधर ही बैठे देख रही हैं, कोई फोन पे लगा है, कोई वो देख रहा है टिकटॉक। इस तो टाइम ये यानी कि तो टाइम तो 2020 में शो हो रहा है $732.3 बिलियन 2020 में। अच्छा। हाँ बस वो ठीक है, 2021 में ठीक हो गया, वो भी ठीक था। 876 बिलियन, और मेरे ख्याल में 22 में ये 1 ट्रिलियन क्रॉस कर गया था। आज तकरीबन 30 अक्टूबर 2023 accepted to reach 997.35 बिलियन, हम्म। तकरीबन 3 बिलियन कम $1 ट्रिलियन। अच्छा। जी, यानी कि 2.75 बिलियन कम थे इसमें। कितने काम थे? 2.75 65 सही है। $1 ट्रिलियन में, तो वो भी हो ही जाएंगे इस साल में मेरे ख्याल में। 20 अकॉर्डिंग टू सर्वे, ये यानी कि सर्वे है इसका, $1 ट्रिलियन इन 2025 का इन्होंने आगे लिखा हुआ है फिर। लेकिन मुझे लगता है इससे पहले ही हो जाएगी ये। हम्म।
इन्होंने यानी कि सर्वे के मुताबिक 2025 बताया हुआ है। एक्सपीरियंस वैसे यार क्या है, इसको सीखने में मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता। ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा इसको सीखने में, अगर कोई सीखना चाहता है दिल से? टाइम कितना लगेगा? हम्म। 1 वीक? जैसे कि आप भी वहां पे बैठ के 1 मंथ की ट्रेनिंग देते हो, मैं भी यहाँ पे बैठ के 1 मंथ की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। हम्म। ठीक हो गया। 1 वीक ठीक हो गया, मुझे भी इतना ही टाइम लगा था 1 वीक। हम्म। इतना ही टाइम लगा था ना, ज्यादा हाँ से तो ज्यादा फिर क्या था, वो नहीं। वीडियो देखी ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर पर देखे, यानी कि देखे यही वीडियो का लिंक जहाँ पे मैंने सब कुछ सीखा है वही मैंने ग्रुप में इनको सेंड किया हुआ है यहाँ पे ओवरऑल सबको, काम, और कहा भी हुआ ओवरऑल है कि काम अगर ये इसमें तुम है क्या? यानी कि किसमें? यानी कि ये जो आप डिस्पैच का काम है, इसमें काम क्या है? दो डिपार्टमेंट है, एक सेल है और एक डिस्पैच है। सेल एक वो है सेल्स अपने, का एक डिस्पैच में। आपने कॉल करनी है ट्रक को, कन्विंस करना है कि आप हमारे साथ जो है ना काम करो परसेंटेज पे, ऑन बोर्ड करना है। ऑन बोर्ड करना है। ठीक है, वो एग्री सिंपल। हो गया, उसके बाद उसे लोड दिखाना है, हम्म। या उसकी डिटेल्स हैं थोड़ी बहुत, उसके ट्रक टाइप्स पढ़नी है, उसकी क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, कैरी पैकेट फिलिंग है, रेट कॉन्साइंड है, आप चीज़ें बेचनी है, ये बता सकते यार हो आप? ये सारी चीजें मैं बता सकता हूँ, ठीक हो गया, क्योंकि मैं भी जब आया था मुझे यानी कि कितना को पता, मुझे इस कैरियर पैकेट के अलावा यानी कि सेटअप वगैरह और कैरियर पैकेट इन चीज़ों का मुझे नहीं था पता। ठीक हो गया। इसके हम्म। अलावा यानी कि मुझे सब पता था, वो किसी ने बताया मुझे नहीं था पता, आपसे पूछ लिया। हम्म। ठीक हो गया। अब गया वैसे भी जो चीज़ें नहीं थी पता होती फिर भी मैं पूछता रहता था कि ये ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही होना है या ऐसे नहीं होना। भाई बात ठीक तो, हो गया। बात तो है ट्रेनिंग की, कि ट्रेनिंग कितनी देर में हो सकती है? वो 1 वीक में हो सकती है, उसके बाद साथ साथ जो है ना वन एक्सपीरियंस, वो वीक तो मुझे भी 1 वीक में इसी डिटेल्स। तरफ हो सकती है अगर कोई अगर कुछ सीखने वाला है। हाँ तो वो सीखने वाला हो तो ठीक फिर ही होगा हो ना। सकती है ना, ना सीखने वाले को तो 10 साल अगर वो नहीं होगी। नहीं होगी 1 वीक में पता, वन वीक में पता चल जाता है ये, ठीक हो गया, मंथ में पता चल जाता है ये कैसा है, कैसा करेगा कैसा नहीं करेगा। वो जो अब्दुल हनान आता है, मैंने उससे पूछा कहना कितना टाइम लगता है, कहना वो कह रहा था ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। मैंने कहा आप डिस्पैच करके भूल भी गए हो, कैसे हो सकता है कि आपने डिस्पैच की और आप भूल भी गए हो? ये कहने वाली पॉसिबल बात है? होती है ना, वो तो कहने वाली बात है। 3 दिन आप लगाओ, या ये कह दो कि मुझे भूल गया, वो भूलता तो है नहीं, खैर जो सीखी चीजें होती हैं वो भूलती नहीं है, मैंने उससे याद पूछा की था, हुई भूलती है। मैंने फिर उससे यही बात पूछी थी, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, आपने एक लोड भी बुक किया है तो आप डिस्पैच भूल गए हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कोई जवाब नहीं था मिला आगे से। हाँ वही चीज है, वो तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, उनकी अपनी मर्जी है, उनकी अपनी मेंटालिटी है। जब एक वो बंदे ने सीखा हो, सीखने में क्या है, आपने सिर्फ कैरियर को लोड शो करवाना होता है एक पैटर्न के थ्रू। ठीक है, बुक कहता है तो बुक करना है, कैरियर पैकेट फिलिंग करनी है, उसमें डिटेल ऐड करनी है। आपकी इतनी कॉमन सेंस तो है, उधर लिखा है एमसी एंटर करो तो आप एमसी एंटर करो, वहां पे लिखा है कि ये एड्रेस डालो तो एड्रेस डालो, और उसमें कैरियर पैकेट में क्या होता है, उनको ये पता चीजें। सा भी है, कैरियर पैकेट एक मरतबा मैंने साकिब से वो फिल करवाया, आपके सामने वो करवाया था, एक ही चीज है, एमसी एड्रेस वगैरह वही चीजें उसकी बार बार वही पूछता है है ना वो। कि वही है ना कि अगर वो यानी कि ये करता है कि अपनी नाअहली करता है तो वो तो अलग बात है, ठीक लेकिन हो गया आपके वो। सामने चीजें होती हैं जो सामने बनी हुई हैं, आपको भी पता है मैंने फिर क्या ये बाद में मुश्किल पूछा है। था, मैंने फिर बाद में पूछा मैं क्या आप क्या करना है, उन्होंने कहा मैं डिस्पैच सीखना चाहता हूँ। मैं कहा ठीक हो हम्म। गया। मैं कहा ठीक हो गया। मैं गया मैं सिखा दूंगा, इसके अलावा डिस्पैच कोई मुश्किल तो नहीं है। हम्म। डिस्पैच उसे को ये पैटर्न है, ऐसे लोड शो करवाना, अगर वो बुक कहता है तो बुक कर देना, अदरवाइज निगोशिएशन करते रहो जितना वो कहता है। हमने तो मिडिल मैन बन के मैं कॉपी पेस्ट करना होता है, और तो कुछ भी नहीं करना। अगर कॉपी एक कैरियर ऐसे ही कह रहा है करना कि होता है मुझे लेकिन 1,000 चाहिए, आप ब्रोकर को बोलो मुझे 1,200 चाहिए, वो 1,000 पे एग्री होता है तो बुक कर दो। इसमें भी प्रैक्टिस चाहिए ना, यानी कि एक लोड पोस्ट हुआ है ठीक हो गया, जैसे कि आज ठीक वाले का लोड पोस्ट हुआ था उसके तकरीबन 0 सेकंड पे मैंने उसे कॉल मिला दी है, लेकिन हम्म। मुझसे पहले ही कोई कॉल पे लगा हुआ है। तो बिल्कुल लगा होता है, ठीक वो होगा, आपके पास हो लगा हो गया सकता ना। है नेट की वजह से आपके पास थोड़ा सा लेट आ रहा है। वो जारी बात है, हमारे जरा नेट का इशू इसी की वजह से मैंने तकरीबन 5 मिनट टिकवॉल के साथ कॉल की है, 5 मिनट के बाद जाके उसने कॉल उठाई है। तो हम्म। मैंने भी कॉल करनी की, मैंने कहा नहीं, यानी कि मेरे माइंड में था, मैं कहा नहीं मैंने इससे बात करनी है। ठीक है, 5 मिनट बाद उसने जाके यानी कॉल पिक किया है, जो भी उसने बताया मुझे।
ठीक हो गया। तो इसके साथ ही हमारी प्रैक्टिस ये भी होनी चाहिए ना कि हमने जैसे ही उसे कॉल की या कॉल करते साथ ही हमने कैरियर को भी यानी कि कांटेक्ट करना है, उसको लोड वगैरह दिखाना है। तो डेफिनेटली मल्टीटास्किंग यही ठीक हो होती गया। है, जब तक आपकी रिंगिंग मल्टीटास्क होती है कम से कम आपके जो है ना 4-5 सेकंड जो है, इससे ज्यादा ही बल्कि लगते हैं, 10 तक लगते हैं। तो आप उस दौरान सारा पैटर्न बना के रखो, तो आपकी कीबोर्ड स्पीड तो इतनी होनी चाहिए। यही प्रैक्टिस अभी करानी है यहाँ पे। ठीक हो गया, ताकि जैसे ही रिंगिंग वहां पे हो उसके साथ ही ये अपना लोड जो है वहां पर कैरियर को शो करवाना शुरू कर दे। भाई वो मुश्किल तो नहीं है, मैंने आपको पहले बोला था कि मुश्किल उन्हें, नहीं है। उनके पास एक मुश्किल फ्री नहीं है। लोड बोर्ड पड़ा है, फ्री लोड बोर्ड फ्री- पड़ा है। बहुत सारे लगवाए हुए हैं। ठीक हो गया, उन्हें को यानी कि उन्हें को किसी भी जगह की लोकेशन लगाओ, एक ब्रोकर को कॉल कर दो, ठीक है। वो कॉल तो मैं करके करवा उस रहा हूँ आज दौरान, भी। उस दौरान पैटर्न जो है ना बना के आपको स्काइप कर दें, वो मैंने मैसेज करें, स्काइप पे तब कहा तक हुआ है। देख लो। अगर ऑन द कॉल उन्हें लगता है कि मेरी स्पीड ठीक है, उसके बाद उन्हें कैरियर बेशक दे दो उन्हें को कि चलो ठीक है अब आप करो। वो आज भी करना था, ये दो सिस्टमों का इशू बन गया था, इसी वजह से मेरे वाला भी नहीं था चल रहा। वो इशू है, वो उसको सॉल्व किया, फिर दूसरे का इशू बन गया, उधर लगा रहा हूँ। ठीक हो गया। पता हम्म। नहीं कौन कौन से इशू यहाँ पे निकलते रहे हैं। फिर वो करते करते तकरीबन यानी कि मैंने यही सोचा ना था, यानी जो फर्स्ट 2 घंटे ना उसमें डिस्पैच की ट्रेनिंग होगी। हाँ 2 घंटे दे दो, वो तो इतना नहीं है इशू, आप उन्हें प्रैक्टिस करवाओ। नहीं, ये ट्रेनिंग तो खैर प्रैक्टिस ही उसमें है। इतनी नहीं है, डिस्पैच की नहीं, प्रैक्टिस डिस्पैच है, जितनी प्रैक्टिस होगी, जितनी उसकी कीबोर्ड पे ये ग्रिप होगी, जितना वो एक्टिव होगा काम करेगा वो। यही तो प्रैक्टिस करवानी है ना 2 घंटे की, ताकि उनके माइंड में ये चीजें बैठे, कीबोर्ड की भी साथ में प्रैक्टिस हो, तो 2 घंटे बाद वो कॉलिंग करके अपने नई कैरियर भी तलाश करें। हाँ ताकि ये उन्हें भी आप पता कह हो, सकते हैं। ताकि उन्हें पता हो कि हमने जिस कैरियर को ढूंढा है तो हम ही ने उसको चलाना है, किसी और ने नहीं चलाना। हाँ कह भी सकते हो। ताकि जब ये चीज माइंड में होगी तो वो यानी कि फिर खुद ही काम भी करेंगे, कि उन्हें पता होगा कि इसको हमारे अलावा किसी ने देखना भी नहीं है। हम्म। ठीक हो गया। जैसे वहां पे मैं अपने कैरियर भी बेचता रहा हूँ, सब ने अपने अपने ही देखने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। ऐसे ऐसे ही ही है है। ना। ठीक हो गया। ऐसे ही। उन्होंने उन्होंने पहले अपने कैरियर देखने हैं, अपने के बाद अगर टाइम मिलेगा तो फिर वो देखेंगे, उससे पहले नहीं देखेंगे। जाहिर है हर फिर बंदा अपने कैरियर पहले देखेगा, उनका लोड होगा, उसके बाद ही वो नेक्स्ट पे उसके बाद ही जाएंगे। देखेंगे। नए के उसके बाद कैरियर नेक्स्ट के करेंगे। चक्करों में अपना पुराना जो चलता बिजनेस है उसे तो बंद हाँ, नहीं करेंगे। उसे खराब नहीं करेंगे। तो इसी तरह ये है ना, अगर ये लेकर आएंगे तो इन्हें भी पता होगा कि इनको हम ही ने डील करना है, इसके अलावा और किसी ने नहीं करना। ऐसे ठीक ही हो है। गया। शुरू शुरू में चलो कोई थोड़ा बहुत कर भी देता है, लेकिन करना ही इन्होंने ही है, चाहे वो जैसे मर्जी करें। तो प्रैक्टिस होगी तो अच्छे से कर लेंगे हर चीज की। ये भी है। हम्म। तो प्रैक्टिस इनके साथ साथ करवाते रहो। वो भी करवा रहा हूँ, इसीलिए मैंने तो कितना टाइम दिया था उन्हें। मैंने तो इधर यानी कि कहा भी था मजर को, मैंने कहा यार अगर आपका नेट सही चल रहा है तो अगले मंडे को आप लड़के ले लेना तैयार। सही है। ठीक हो गया। तो हम्म। आज का दिन वैसे ही जाया हो गया सर, आगे से देखो। उसे मैंने कहा यानी कि 18 तारीख का टाइम दिया है। यानी कि एक हफ्ते में आपने उनके लड़के सारे ट्रेन कर देने हैं। हम्म। सही। हो जाएंगे कि नहीं। मुश्किल तो नहीं है, मैंने आपको पहले बताया हफ्ते में सारे ट्रेन हो जाते हैं। आपको पता हो आपके पास लड़के बैठे हैं वो कितने पोटेंशियल है, काम करना चाहते हैं, कितनी अर्निंग करना चाहते हैं, हर बंदे की बेस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके माइंड में क्या चाह रहा है। एक बंदा ही 30,000 कमाने के लिए बैठा है, आप उसे कहोगे कि इसमें 30 लाख कमा सकते हो, वो हंस के कहेगा कि नहीं मैं 30,000 ही कमाने में बेहतर हूँ। एक बंदे के माइंड में नहीं है कि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, यूएस में डॉलर कमा सकते हो, तो वो आपको जाहिर है बोलेगा कि नहीं भाई आप पीकेआर में 30,000 दे दो मेरे लिए बहुत है। इसी वजह को दूर करने के लिए आज मैंने वो वीडियो सेंड की है इन्हें ग्रुप में, हम्म। ताकि ये देख सके। एक चीज होती है कि हम वर्बल सुनते हैं, हम्म। वर्बल आज तक मैंने भी बड़ा सुना, तुमने भी बड़ा सुना कि ऑनलाइन पैसे कमाए जाते हैं, ऑनलाइन लाखों हम्म। करोड़ों बंदा बना रहा है, ठीक है। उसने यूट्यूब से ये जो है ना ऑडी खरीद ली है, उसने ये घर बनाया, ये किया वो किया। एक होती है चीज प्रैक्टिकली जो आपके हम्म। सामने बनी होती है। आपके लड़के तब तक डिस्पैच को नहीं समझेंगे जब तक आप उनके सामने प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाते। हम्म। प्रैक्टिकली करोगे, आपके पास आएंगे, ठीक है, लोड होगा, लोड होगा, उसके बाद इनवाइस जाएगी, इनवाइस पे होगी, उनके पास रसीद आएगी, वो देखेंगे कि हाँ भाई कमाए जा सकते हैं, रसीदें आ रही हैं।
जब प्रैक्टिकली बंदा सामने देखता है ना कि मेरे साथ बंदा बैठा, फिर उसके बाद उसका दिल करता है कि नहीं यार इसमें पैसे हैं, कमाए जा सकते हैं, मैं कमाता हूँ। जब तक हाँ आप ये भी। कहते रहोगे ना कि पैसे बहुत है, वीडियोस दिखाओगे, तो वीडियोस उन्होंने उनके माइंड में आ लो हमने वीडियोस के सर पे काम करना होता तो घर बैठ के ना कर लेते, यूट्यूब हमारे पास कौन सी घर में नहीं है। नहीं ये भी लेकिन बात होती है, लेकिन एक इन्वायरमेंट होता है जो उनसे काम करवाता है। आप उन्हें सिखा सकते हो दिखा के यार ये देखो मैं इतने कमा रहा हूँ, ठीक है, आगे आपकी अपनी दौड़ है कि आप कितना कमाना चाह रहे हो, वो आपको पता है। मैं आपको काबिल कर सकता हूँ, चलना सिखा सकता हूँ, दौड़ना चाहो जो मर्जी करना चाहो वो आप पे डिपेंड करता है, आप जो मर्जी करो। अब मेरे पास एक जो डिस्पैचर है, ठीक है, उसने पहले कॉलिंग की है 2 वीक 3 वीक तकरीबन कॉलिंग की है। मैंने उसे एक दिन बताई है डिटेल ये है, उसने कल बैठ के एक लोड बुक की है, मैंने उसे सिंपल एक बात बोल दिया कि भाई ये डिस्पैच है, लोड तुम्हारा हो गया, कैंसिल होता है जो भी होता है वट एवर, तुम्हें लोड बुक करना आ गया। अब इसके आगे की दौड़ जितनी भी है वो तुम्हारी अपनी है, मैं तुम्हें हेल्प आउट कर सकता हूँ, तुम्हें अगर कहीं पे मसला है मुझे बताओ, लेकिन अगर तुम ये कहोगे कि मैं तुम्हें सिखा नहीं रहा, सिखाया नहीं है, वो मेरी सरदर्द नहीं है, मैंने आपको बता दिया, आगे आप करो। मुश्किल आती है अब उस पर डिपेंड करना करता है। अगर वो अर्निंग करना चाह रहा है, वो मुझे बोलेगा कि यार मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा अर्निंग करनी है, मुझे ये इसके जो है ना थोड़े से टैक्स बता दो कि मैं यहाँ से कैसे करूँ, तो मैं उसे उसमें हेल्प आउट कर सकता हूँ कि यार ये चीज़ें ऐड करो, आप इतना तेज थोड़े से यानी कि ये हो जाओ, आपकी ग्रिप हो जाए सिस्टम के ऊपर, आपकी इंग्लिश थोड़ी सी हो जाए, आप मेल की जगह कॉल करो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो वो कर सकते हैं। वो करे अपनी अर्निंग जितनी मर्जी देखो, करे। हाँ वो तो है, आप उसके सामने बैठ के कर रहे हो, ठीक हो गया, मैं यहाँ पे यानी कि लगा तो हुआ लेकिन हो कुछ नहीं रहा हाँ तो वैसे। एक एक चीज देखो ना, मैं इधर बैठा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ, मेरे लोड हो रहे हैं, उनके लिए यही है कि आसान है, ये कर रहा है, ठीक है, अगर ये फर्ज करो 1,000 भी डॉलर बना रहा है, तो हम क्या 200 भी नहीं बना सकते, 300 भी नहीं बना सकते? एक्सपीरियंस चलो इससे कम ही होगा, लेकिन हम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम्म, वो करेंगे। अगर आप उनके सामने कुछ बनाओगे ही नहीं, कुछ करोगे ही नहीं, तो वो उनकी नजर में यही होगा कि हमारे सुपरवाइजर का अगर कुछ नहीं बना तो भाई हम क्या कर सकते हैं, सुपरवाइजर का 6 माह का एक्सपीरियंस है, भाई मेरा क्या होगा एक्सपीरियंस? मेरा तो 1 माह का 1 माह का भी नहीं है, और मैं एक्सपीरियंस हो रहा हूँ उस सुपरवाइजर से जिसने अभी तक नहीं किया। तो वो हाँ तो ये भी चीज है। वो तो तुम्हारे अपने टैक्स है कि आप उसे दिखाते कैसे हो। या तो आप उसे शो करवा दो कि मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, उसे पता होगा कि यार वो काम कर रहा है, मुझे भी करना है। अगर आप शो करवाओगे कि भाई मेरा भी कुछ नहीं हो रहा, तो वो कहेगा ठीक है इसका नहीं हो रहा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैनेजर आएगा पूछेगा इससे कि भाई क्या किया है, वो बोलेगा मेरा सर नहीं हुआ, हम भी बोल देंगे सर हमारा नहीं हुआ। वो जाहिर है हाँ मैनेजर अब डायरेक्ट टीम को तो नहीं कहेगा ये चीज कि भाई तुमने क्यों नहीं किया, वो बोलेंगे सारी बात। सुपरवाइजर का भी तो नहीं है। ये कौन सी नई बात है? हाँ ये बात तो है। हाँ, तो ये चीजें आपने शो करवानी होती हैं कि आप उसे कैसे हैंडल कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए। आपको अगर आप सुपरवाइजर हो, आपको पता होना चाहिए मेरे पास और कौन कौन से काम है, आप उनमें बिजी रहो, उसे कहो कि यार ये चीजें करो, आपने ये ऐड करनी है, मेरे पास और काम है, मैं वो कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तब तक इधर बैठा डिस्पैच कर रहा हूँ जब तक आप रनिंग में नहीं आते, रनिंग में आने के बाद मैंने अपने काम संभालने हैं। तो मुझे बताओ एक आधा वीक लेके जो आपने चीजें सीखनी है मुझे बता दो, मैं आपको वो सिखाऊं, उसके बाद अल्लाह किस बोल आप काम करते रहो। हाँ जी, न्यू सुपरवाइजर है यहाँ पे साकिब साहब। हाँ। हाँ तो साकिब को बताओ ना कि ये चीजें आप करो। सुपरवाइजर साहब कर लेगा, लेकिन अभी इसकी भी इस वीक में एंड तक हो जाएगा, डिस्पैच में भी ये ट्रेन। चलो वो तो फिर साथ साथ है ना, जो होता जाएगा वो करता रहेगा। बस चूना ना लगाए बीच बीच में। वो उसकी अपनी मर्जी है, वो हमें नहीं लगा रहा, खुद को ही लगा रहा है, हमारा उसमें क्या नुकसान करेगा ये? अपना टाइम बैठा वेस्ट कर रहा है, या आपके ओनर का कर रहा है, मेरा तो खैर नहीं कर रहा वो। डॉक्टर साहब आते हैं, यार वो एंथनी की नवाइश थी। मैंने कहा यार वो तो जवाब ही नहीं दे रहा। हाँ, ये पास्ट पकड़ के आप बैठे रहो तो ठीक है। मैंने कहा अब मैं क्या हम भी कर तो है सकता ना, हूँ। काफी इनवाइसेस हैं जो हम भूल चुके हैं, आप ठीक है, भूल जो चुके हैं ना, नहीं आई तो नहीं आई, आप नेक्स्ट चलते रहो करते रहो। तो नेक्स्ट चलते ना, मैंने कहा यार अब वो जवाब नहीं दे रहा, अब उसका क्या कर सकते हैं हम।
उसको छोड़ के तो आप नए को ट्राई कर सकते हो। उस वो इनवॉइसेस आपने बनाई है, आपको इतना ही अपने अंदर फीलिंग आ जानी चाहिए कि तो यार मैंने बनाई तो है। नहीं वो लेकिन बनाई नहीं। आप उसे देख के दिल ही छोड़ बैठे हो कि यार बनाने के नहीं बाद भी नहीं दी उसने, रहने दो यार कोई नहीं करना। यार देखो ना, उसने यानी कि इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसको ये लगता है कि $150 भी यानी कि बहुत ज्यादा है। ठीक होगा हाँ, फिलहाल अगर आता है तो। वो उसकी अपनी मेंटालिटी है, हमारी अपनी है, हर बंदे की अपनी है। उसने अपने हिसाब से देखना है, तुमने अपने हिसाब से देखना है। तुम अपनी परफॉर्मेंस देखो कि यार क्या तुम्हें लगता है कि वो $150 काफी है, आप उसे छोड़ो, आप नए स्टेप की तरफ जाओ। मैं तो कब का चला गया हूँ, मैंने तो आज उसको भी फारिग करा दिया एक को। वो तो चलो आगे किसी ने बोला होगा तो फिर एंटवान फारग नहीं हुआ होगा। नहीं मुझे नहीं बोला किसी ने, मैंने वैसे ही मैंने वो लोड दिया आज उसको पहले, यानी कि 175 का दे रहा था वो 375। हम्म। तो मैंने उसका मैंने कहा यार ये कर लो। तो वो आगे से फिर यानी कि फोन किया उसको तो फोन भी पिक नहीं कर रहा, तो वैसे भी जवाब नहीं दे रहा। हम्म। तो आधे घंटे बाद फिर उसने जवाब दिया है यानी कि पास का। तो मैंने फिर उसको पूछा, मैंने कहा भाई यानी कि इतनी ट्रिप और इतने पैसे दे रहा है, ठीक हो गया और ठीक हो गया, तो वो कह रहा है यानी कि टू मच मुझे वापस आने के लिए। तो अगर उसको कहते हैं कि मैं तुझे लेके भी दूंगा, ठीक हो गया आप ये लोड करो मैं दूंगा आपको यानी कि बैक होल भी, फिर भी उसके माइंड में उसने सिर्फ माइंड में ये बैठा रखा है कि यानी कि मुझे बैक होल नहीं मिलेगा। तो अगर वो नहीं वो करना चाहता फिर हम क्यों उस पर अपना टाइम जाया करें, वैसे ही काफी अरसा हो ही गया उस पर भी। हाँ, ये चीज अगर आप पहले हफ्ते कर लेते तो वो ज्यादा बेहतर होता। आज माइट भी 2 माह बाद आपके पास काफी फिल्टर किए हुए कैरियर होते। कैरियर तो खैर आपने खुद ही फिल्टर करने होते हैं, आपको पता होना चाहिए किस कैरियर के साथ आप चल सकते हो, किसके साथ नहीं। इजी देखो कौन सा कैरियर आपको इजी रख रहा है, आप उसके साथ काम करो। कैरियर अभी इतने यानी कि मिले नहीं है, यानी कि कोई भी आ रहा है अभी न्यू आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, एक यानी कि कोई मिले ना अच्छा, जैसे कि वो हमारे पास है एक मिलीसा। ठीक हम्म। है अगर वो यानी कि प्रॉपर रिस्पॉन्स भी करती है, लेकिन जिस एरिया में वो बैठी हुई है वो कहती है मैंने 500 की ट्रिप करनी है, लेकिन वहां पे हम्म। डेड डेड ही 200 है या 200 से ज्यादा है। अच्छा। तो इस सूरत में क्या कर सकते हैं फिर। तो ये वो भी कहती है। मैं ट्रिप भी वो करी मैंने उसको यानी कि मैंने दिखाया 1,000 की ट्रिप दिखाई है, मैंने कहा 250 दे रहा है तो कर ले। तो वो कह रही है यानी कि नहीं मैंने नहीं करना, मैंने सिर्फ 500 की करना है। मैंने कहा ये वो 250 यानी कि दे रहा है, अच्छी पेमेंट दे रहा है, ठीक है हम्म। आपका एरिया में कोई लोड भी नहीं दस्तयाब है तो मेरे ख्याल में कर लेना चाहिए। तो वो कह रही है नहीं मैंने 500 माइल्स ही करना है। अच्छा। तो तो ऐसे भी हैं। ऐसे कैरियर को पता क्या करते होते हैं, हम्म, उसे जो ऑप्शंस हैं वो दिखाओ सारे, उसके बाद उसके हाल पे छोड़ो एक दिन के लिए। जब उसे एक दिन नहीं ना मिलेगा, नेक्स्ट डे उसे ग्रेटिंग करने के बाद उसे बोलो कि यार वो कल मार्केट अच्छी नहीं थी, आज भी सेम कंडीशन है, अभी बता दो, अगर यहाँ से निकल सकते हो हाँ, ठीक है, अदरवाइज आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी वेस्ट होगा। क्योंकि उसका घर है वहां पे, चलो घर है जो भी है, लेकिन उसने जाहिर है काम तो करना है ना। काम करना है, लेकिन मैं यानी कि जो भी लोड उसको काफी सारे लोड दिखाए हैं, अगर आते हैं तो यानी कि मैं दिखा देता हूँ। अगर यानी कि वो हमारे साथ नहीं कॉन्टेक्ट करता मैं चलो मैं उसे भेज देता हूँ, मैं कहा चलो आप ना ऐसे करो, ये खुद ट्राई कर लो और बुक कर लो। हम्म। ठीक है वो खुद खुद भी ट्राई करती है, यानी कि बाद में बता भी देती है हमें कि ये कहने ये मेरी बात हुई है, ये ब्रोकर ने कहा है मुझे, ठीक हो गया। तो चलता रहता है फिलहाल, यानी कि बहुत कम उसके लोड आते हैं, अगर आए भी तो बहुत कम आते हैं, यानी कि 60-70 डेड के, वरना जो है 100 से ऊपर ही आएगा। चलो वो भी है, साथ साथ बंदा चलो चेक कर लेकिन लेता है ये वो है कि तुम्हें। अगर उसको कोई लोड दिया जाए ना तो वो यानी कि रिस्पॉन्स जो है वो टाइम पे करती है। जाहिर है घर बैठा है तो तो उसने टाइम पे ही करना है। कर तो बैठी है, लेकिन वैसे भी इसके अलावा और क्या था, और मेरे माइंड में अभी एक और आ रहा था वो निकल गया माइंड से ही। चेक करो इधर ही किसी कॉर्नर पे पड़ा होगा। नहीं यार ये इसी बात करते हुए ये आ कौन रहा सा था वो, इतना लेकिन इतना खुला रेगिस्तान है जहाँ गुम हो गया। मुझे याद नहीं आ रहा। छोटू सा तुम्हारा माइंड है, इधर ही कहीं होगा। जितनी कौन चीजें मैंने कॉर्नर जितनी पे देखो चीजें जरा। जितनी चीजें मैंने फीड की हुई हैं तो मैं तो वैसे ही आजकल भूल जाता हूँ कि क्या कहा था क्या नहीं था, कहा क्या काम अभी करना है क्या नहीं करना। ये भी है। पता बैकअप मार लेना रीस्टार्ट करने के बाद।
पता नहीं डाटा बहुत ज्यादा हो गया। चलो क्या है, या या फिर जरूरत से ज्यादा सीख लिया है। ये भी है, नेसेसिटी इज द डेंजर फॉर हेल्थ। हाँ, ऐसे भी हो सकता है कि जरूरत से ज्यादा सीख लिया है। बिल्कुल ब्रदर, नेसेसिटी ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ऐसे है। तो हमारे लिए इसमें से अच्छा कौन सा है? ये तो आपको पता होना चाहिए, आपका माइंड किस पे सेटिस्फाई है, कौन सा आपके माइंड को लगता है कि ये मैं अगर काम करूंगा तो ठीक है। आप अपने अंदर ज्यादा चीजें हावी ना करो, आप फिल्टर तो करो मैं कि तो ये 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 भी कर रहा हूँ, चीजें, ये मुझे भी लग रहा है ठीक है, तो मैं कर रहा ये हूँ ना। ये चीजें मैंने लेकिन करनी है, आप वो करो। माइंडसेट वहां पे जाकर खराब होता है जहाँ पर आप करते हैं बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल आपको मिलता कुछ नहीं है। उसकी वजह क्या है? हम्म। उसकी वजह क्या है, क्यों नहीं मिलता? वजह क्या है? वजह तो अभी मुझे खुद नहीं पता। हाँ, एक वजह पता है वैसे। क्या है? ना कहीं मेरा रिश्ता नहीं होने दिया, तेरी मेहरबानी है। नहीं यार, ऐसी कौन सी बात है, वो तो मैं वैसे भी नहीं सोचता। अच्छा, चलो कोई नहीं, ऐसी मजार वैसे भी बनाना है, वो भी एक अच्छा कारोबार है। तो आप बताओ, आप क्यों नहीं हो रहा? पक्की बात है, बता दूं? बता दो। फिर सोच ले, मैं दस बता दिन। दो। तो बता दो, मैं पूछ रहा हूँ। अब फिल्टर नहीं कर रहे क्या? कैरियर्स। कैरियर्स है कौन सा जो कशी फिल्टर करूं? दो कैरियर्स थे लोड। आज। एक सालिम था। हम्म। ठीक हो गया। सालिम के अलावा ये अंटोनियो आया। अंटोनियो ने तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 3, 3:30 या 4 बजे इसने मैसेज किया आज। हम्म। ठीक हो गया। तो मैं यानी कि सलीम का लोड ही वैसे यानी कि ढूंढता रहा हूँ, वो यानी कि रिस्पॉन्स तो कर रहा था। तो उसके अलावा है कोई नहीं था। जी हाँ, मैंने वो अटवान का लगाया था, उसको जो शो है मैंने उसको दिखा दिया। उसके बाद मैंने उसका लोड ही डिलीट कर दिया। मैंने कहा यार, इसको इस पर जरूर मैं टाइम जाया कर रहा हूँ, इसको इसको तो फारिग करो। हम्म। कैरियर्स को फिल्टर करो, एक एक वो कैरियर अपने जीजीस पास आया रखो, आपके पास, वो एक मैं भी कैरियर ढूंढने अपने में पास लगा हुआ हूँ। रखो। हम्म। अगली बात, लोड देखो, जो भी पड़ा है उसे दिखा दो। मैं जो भी उसने लोड पड़ा होता है यानी कि उसने लोड करना जो है, ये- काम उसने करना है। तुम नहीं दिखाओगे, कोई और डिस्पैचर दिखाएगा। अगर तुम ये देखोगे कि ये मार्केट जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, तो कोई और आएगा, उसे लोड देगा, उसे बोलेगा कि ये लोड करो मेरे लिए, नेक्स्ट लोड आई विल प्रोवाइड यू द बेस्ट। वो लोड करेगा, वहां से निकल जाएगा। तुम ये बात उसे कह सकते हो कि मेरे लिए ये लोड करो, आई विल प्रोवाइड यू द बेस्ट ऑप्शन नेक्स्ट ट्रिप। सिंपल। अगर तुम उसे ये चीजें नहीं दोगे, वो कोई और डिस्पैचर देगा, उसने काम करना ही करना, उसकी मजबूरी है, वो करेगा। उसने एक ट्रक लिया यार है, वो तो करता इन्वेस्टमेंट है की जैसे। है, इन्वेस्टमेंट की है, उसकी मजबूरी है, उसने पैसे कमाने हैं, उसका घर वहां से चल रहा है, वो करेगा ही करेगा। सारी बात उसने तो करना ही करना है। हाँ, तो और ये चीजें आपने कोई भी देखनी ना होती करे हैं। तो कोई भी ना करे तो वो खुद तो करेगा ही करेगा। एक चीज होती है बिल्कुल स्टार्ट, ठीक है? जब आप स्टार्ट कर रहे हो, या आप उसे सबसे बेस्ट ऑप्शन दे दो, अदरवाइज उसे लेने के लिए, स्टार्ट करने के लिए उसको ऑप्शंस दिखाओ जो आपके पास पड़े हैं, बुरे ही सही, लेकिन उसे कन्विंस करके आप चला लो। जब वो आपके साथ एक वीक चलता है, लॉयल है, वो आपको पे कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है वो अच्छा पे कर रहा है, आप अपनी निगोशिएशन अच्छी करो, ब्रोकर के साथ फाइट करो कि भाई ज्यादा रेट दो, ताकि ब्रोकर के उसे भी साथ पता फाइट करते चले, हैं। उसे भी पता चले नहीं, कि मैंने जो बात डिस्पैचर लिया है वो बिल्कुल अच्छा लिया है। ब्रोकर क्या है? ब्रोकर जैसे कि टीक्वेल है, टीक्वेल कितने दे रहा है वो? 500 के। ठीक हो गया। तो वो मुझे कह रहा था कि यानी कि 1.5 पे मुझे ले दो। अगर मैं उसको रेट सेंड करता हूँ तो वो आगे से जवाब ही नहीं देते। तो ये कैरियर के साथ तुमने अभी रिलेशन ही ना बनाया है, उसे बोलो कि यार कैरियर की बात नहीं कर मार्क, रहा मैं, ब्रोकर की। वो ब्रोकर की भी ब्रोकर बात के कर रहा हूँ। वो जैसे होना है, वो कह रहा कॉल था यानी करो कि ब्रोकर को उठा के।
ठग यानी कॉल करते हैं, अगर हम अपना रेट बताते हैं ना उतने, यानी कि जैसा कि कैरी ने बताया, हम अगर थोड़ा ज्यादा बताते हैं तो वो फोन ही काट देगा आगे से, या वो फिर कहेगा नहीं 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 मैं नहीं इतने दे सकता। हाँ तो एक उसे दो मरतबा तो एक मैंने चीज पता होती पता नहीं है, कितने, एक दो मरतबा रेट बताया, वो ऐसे हंसते हुए ना फोन ही काट लेता है। मैंने एक कहा चीज अच्छा जी। होती है, एक चीज होती है, देखो तुमने मुझे कॉल की, ठीक है, तुम मुझसे रेट मांग रहे हो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ 1000 दे सकता हूँ, तुम कहते हो 1500, मैं कहूंगा नहीं। या यानी कि ट्रिप के हिसाब से, यानी कि मांगो, यानी ठीक कि है, जरूरत से नहीं ज्यादा नहीं, भी ना मांगो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें कहूंगा 1500, तुम कहोगे नहीं, कॉल कट कर दोगे। ठीक है, जाहिर है मैं कॉल कट कर दूंगा, मुझे समझ में आ गया तुम 1500 मांग रहे हो, मेरा 1000 है, हम 1200 पे भी नहीं आ सकते, 1100 पे भी नहीं आ सकते। हम्म। एक चीज होती है, कॉल की, लोड देखा, उसे दिखाया, कैरियर कह रहा है कि यार 1200 मांगो, इतना नहीं, तुम उसे बोलो कैन यू डू 1500 प्लीज, और लेट मी नो योर बेस्ट ऑफर। इसमें क्या होता है, हमने ऑप्शन दे दिया, हमने अपनी बात उसके सामने रख दी कि यार मैं 1500 लेना चाह रहा हूँ, मुझे तुम अपनी ऑफर बता दो कि तुम क्या दे सकते हो। उसे समझ में आ जाए कि ये निगोशिएशन करना चाह रहा है, या जितने पे मैं एग्री कर सकता हूँ मैं करवा लूंगा। वो तुम्हें बोलेगा कि भाई 1000 इज बेस्ट, उसे को प्लीज अ लिटिल बिट हाई, मैंने आज ऐसे ही यानी इलेवन कि बात की हंड्रेड है, या जितना लिटिल भी। बिट का, लिटिल बिट का तो नहीं, मैंने कहा वैसे मेरी उसके साथ बात हो रही, वो जैसे आगे बताया नहीं एमसी की वजह से रह गया था, तो ऐसे ही मेरी साथ में उससे बात हो रही, तो उसने कहा था 1000 में कर लो, यानी कि वो 700 का 900 दे रहा था, यानी कि मेरी बात करते करते उसके, हाँ यानी तो एमसी की वजह से रह गई, इसी बात से बात हो रही थी। तो वो यानी कि 900 से, उसने कहा था 1000 कर लो, 1000 से यानी कि मैं कहाँ पे पहुंच गया था, 1200 तक। हाँ तो यही चीज है ना कि तो आप उसके लिए निगोशिएशन करो, एक निगोशिएशन होती है, एक होती है कि आप फुल करो, लाइक मार्केट है ना, मार्केट कंडीशन का आपको पता है, वहां पे ट्रक कोई नहीं है, मोन्टाना है, मोन्टाना में ट्रक कोई जाता नहीं है, वहां एक आधा लोड आएगा, वो आपको तीन अमाउंट भी डॉलर अच्छी या देगा, हाँ, दो अमाउंट भी अच्छी ढाई या देगा। $3 देगा वो। आप वहां पे अकड़ के कह सकते हो कि भाई इतना नहीं, इससे ज्यादा करो। एक चीज होती है मार्केट चल ही रेगुलर रही है, वहां पे अकड़ नहीं सकते आप, नहीं लोगे, कोई और कैरियर आएगा लोड उठाएगा जाएगा, वहां पे आपको तो सिचुएशन को हैंडल करना होता है, उसे बताना होता है कि नहीं भैया अब मेरे ऊपर रिलाय करो, मैं जैसे कि कर रहा हूँ ना मैंने काम, आज आप भी था ना, मेरे साथ करो। उसको मैंने 900 ही बताया कि 900 दे रहा है, वो कह रहा 1000 कर लो, यहाँ पे मैं यानी कि 1200 ले रहा हूँ उससे। हम्म। तो इसी तरह यानी कि मैं लगा हुआ था ना, फिर उसके साथ भी, ब्रोकर के साथ, यानी कि सिर्फ यानी कि वो, चलो वो तो इशू चलते रहते हैं, वो तो इतनी बात कोई नहीं है, नेगोशिएशन जो भी है। तो यानी कि मैंने उसको 900 बताया, वो कह रहा 1000, मैंने यानी कि 1200 ले रहा हूँ। हम्म। यानी कुछ तो अच्छा सोचेगा ना, कि अगर 1200 का हाँ उसके पास जाता भी है तो। जाहिर है वो चीजें तो फिर साथ में मैटर करेंगी। ये कौन है? साकिब है, कह रहा बाहर की लाइट बंद कर दूं, मैंने कहा रहने दो भाई। सही है। बाहर की लगी रहने दो ना। और इसके अलावा काशी भाई आपका एक्सपीरियंस? यार और क्या बताऊँ, आपको भी पता है मुझे, मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम है, मुझे एग्जैक्ट टाइम पे चीजें याद नहीं आती, जैसे ही चीजें बंद होती हैं फिर मुझे सब कुछ याद आ जाता है, कि ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये तो भी था। ऐसा ऐसा बंदे के साथ एक आधी बार होता है, बंदा थोड़ा सा एक्टिव हो तो फिर वो साथ साथ आ ही जाती है, ये कौन सी नई बात है। एक्टिव होने वाली बात नहीं होती, ये चीजों को आप नहीं बंदा समझोगे अपनी अभी। अपनी खामियां बंदा साथ साथ दूर काढ़ ही लेता है। काशी भाई देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे हर बंदा जो है ना, ऐसी कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें जाके वो फंस जाता है, उसको नहीं समझ में आता, ठीक है, सम टाइम उसकी मेंटली हेल्थ इतनी नहीं होती कि वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर सके। मेरे सामने मेरी एलसीडी पड़ी है, उसके ऊपर मैंने 3 पर्चियां लगाई हुई हैं, ठीक है, चिट्स लगी हुई हैं, अगर मुझे लोड नहीं मिलता, इन केस बहुत टफ सिचुएशन है मेरे सामने, वो 3 ऑप्शन जो मुझे लगता है कि मुझे लोड दे सकते हैं, मैंने लिख के रखे हुए हैं कि हाँ ये ऑप्शंस हैं, मैं इनके जरिए लोड ले सकता हूँ। तो आपको जब पता चल रहा है ना, आपने कॉल की है, आपको समझ में आया कि यार ये मुझे इधर ये बोलना चाहिए था, ऐसी सिचुएशन पे अगर मैं ये बोलता तो मुझे लोड मैं कर सकता था, और वो सिचुएशंस आपको मल्टीपल टाइम्स जो है ना आपको फेस करनी पा रही हैं, तो आप एक चिट उठा सकते हो, वो लिख के सामने लगा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई आपको नहीं बोलेगा ये क्या है, जो बोल रहा है उसे को ठीक है, वट एवर जो भी है छोड़ो इसे, आप वो नहीं, कर सकते हो। वो तो मैं अटका लेता हूँ, लेकिन हाँ जैसे इस वक्त हमारी यानी कि रेगुलर कन्वर्सेशन जो भी हो रही है, ठीक हो रहा है, इस तरह की मैं बात कर रहा हूँ।
इस टाइम पे की मैं बात कर रहा हूँ। ये टाइम की वो अलग बात है, लेकिन वो आपने देखना होता है ना कि यानी कि सिचुएशन कैसी है, आप उस हिसाब से खुद को मैनेज कर सकते हो। मैंने आपको एक चीज बता दी है कि आप ये एक्टिविटी ऐड करके देख लो, आपको हफ्ते में आपका डिफरेंस नजर आ जाएगा कि हाँ यार काफी फर्क पड़ा है। मैंने लगाया, मुझे पता है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। जो चीजें नहीं समझ में आती मैं वो सामने लिख के लगा लेता हूँ, जो मुझे डिस्टर्ब करती हैं मैं लिख लेता हूँ। जो आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है आप उन्हें लिखो, कोई नहीं आपको रोक रहा। पैड भी लेकर आने वाले हुए हैं, वो भी खत्म हुए हैं। हाँ तो वो वो आप भी लिख सुबह के जाऊंगा रखो। यार, लेकर आऊंगा कैरी वो भी। क्या लेके आने हैं? तो वो स्टिकी पैड अच्छा, मेरे पास पड़े हैं। आप हमारे पास अगर नहीं है ना। 500 रुपये आप सेंड करें, मैं यहाँ से करवा देता हूँ TCS। नो थैंक्स। 550 दे, मैं आके खुद दे देता हूँ। नो थैंक्स। नेगोशिएशन कर लेते हैं अगर आपको रेट अच्छा नहीं लग रहा। आप 550 दे, मैं खुद आके ले जाऊंगा। बाकी चलें, अभी रहने दें, बाद में बताऊंगा। नहीं देना, मैं खुद आके ले जाऊंगा मैं। इससे बड़ी नहीं ऑफर क्या है? नहीं, ठीक है, इट्स ओके, यू कैन डू। वो आज आया था एक और लड़का, उसका भी इंटरव्यू लिया है। हाँ, कैसा रहा फिर इंटरव्यू? मैट्रिक किया हुआ है, और मैट्रिक नहीं, इंटर किया हैया हुआ है। हैया तो नहीं आपको आई? क्या हुआ? क्या मैटर किया उस बंदे ने, मैट्रिक और नहीं, आप इंटरमीडिएट आप किया हुआ है। आप उठा के मुझे कह रहे हो कि यार ये इंटरव्यू करना है। यार ICS आपने, किया हुआ है। आपकी ग्रेजुएशन है, आपको पता होना चाहिए। मेरा तो यार इंटरमीडिएट है। आज तो उसका भी इंटरमीडिएट था। तो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जाहिर है इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट का इंटरव्यू करेगा। तो यार ग्रेजुएट पर्सन को करना चाहिए, उसको आप क्या करो। पता, उसको आपको क्या पता पता हो। आगे कौन है या कौन नहीं है। देखो, आगे का छोड़ो, ऑफिस किसके आके उसने बैठना है? इधर। तुम्हारे पास बैठना है। हम्म। ट्रेनर कौन होगा उसका? मैं आऊंगा। तुम होगे। पिछले ट्रेन का आ रहे हो, हम्म। तुम्हें कोई खामियां तो नजर आई होंगी कि यार ये इस वजह से नहीं ट्रेन हो रहे, या इनकी ये खामियां हैं। हम्म। तो इंटरव्यू तुम अच्छा कर सकते हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने ट्रेन करना है, मैंने कौन से लड़के को कैसे ट्रेन करना है, क्योंकि इनके पास कौन कौन सी खामी है, मैंने अगले पर्सन को कौन कौन सी चीजें देख के रखना है, ये तुम्हें पता है, मुझे नहीं। मुझे क्या पता उधर क्या चाह रहा है, मैंने तो देखना है, ठीक है इंग्लिश अच्छी है रख लो। मैंने देखना है, अच्छा यार वो बंदा मुझे कॉल में कह देता है यार हम नीडी पर्सन, मैं कहूंगा ठीक है रख लो। मैंने कौन सा सैलरी देनी है, जिसने देनी है वो देगा। मैं अभी उसको देख रहा था, अभी मैंने यानी कि वो उसको वो स्क्रिप्ट वगैरह सेंड वगैरह की हुई है, लेकिन यानी कि इंग्लिश में इतना नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, चलो लेकिन वो इतना नहीं है। तो वो तो कोर्स भी मेरे सारी, ख्याल में उसने, वो CCA का कोर्स भी मेरे ख्याल में किया हुआ है उसने। यार सिचुएशन आपके सामने थी ना, आपको समझ में आया वो लड़का? तो अभी मैं पूछूंगा फिर, और फिर बाद में यानी कि डिसाइड नहीं, करूंगा। आपको लगता है वो लड़का ठीक था? आपने इंटरव्यू किया? मुझे ऐसा लगता है कि यानी कि इंग्लिश के मामले में ज़रा मेहनत करनी पड़ेगी उसको। सही। हम्म। बाकी ठीक है। अब बकाया तो जब यानी कि सामने आएगा तो पे काम वगैरह करेगा बकाया, तो तभी पता चलेगा ना उसकी सारी डिटेल, वो कैसे करता है कैसे नहीं करता। चलो, ये भी साथ साथ बंदे को पता चल ही जाता है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, एक्सपीरियंस इसीलिए होते हैं, बंदा कर वो लेता है। चीज़ें पता चल, जैसे उससे परसों जुमे वाले दिन भी एक लड़का आया था, वो हमसे आके कह रहा है कि यानी कि बात वगैरह हो रही है, CV मैंने उसके देखी, उसने मेरे ख्याल में मैट्रिक किया हुआ था। तो हम्म। यानी कि वो मैं ना साथ ही में नोट कर रहा था उसका भी, यानी कि मैंने सोचा मैं चलो करता हूँ कुछ इसका। तो वो आगे से हमसे पूछ रहा है कि यानी कि ये मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, यानी कि एक्सेल वगैरह चलाना नहीं आता। मैंने कहा एक्सेल में कौन सा काम है, कॉपी पेस्ट ही करना है आपने, और कौन सा करना है। तो यानी कि आगे से मुझे पूछते हैं इंग्लिश का कोर्स भी आप ही कराएंगे। हाँ तो ये चीजें आपको सामने समझ तो में आ रही है, आप स्टूडेंट तो हायर कर नहीं रहे, तो ठीक है तो रहने दो उसे को, नहीं भाई। मैंने फिर उसे कहा, मैं गया देखे, मैं तो ये सब नहीं कर सकता है, मैंने तो सिर्फ यानी कि जो मेरा चीजें हैं सिखाने वाली, मैं तो सिर्फ वो सिखाऊंगा। ठीक हम्म। हो गया। ये चीजें तो मैं नहीं सिखा सकता आपको, यानी कि आपको एक्सेल चलाना नहीं आता,
तो या आपको इंग्लिश नहीं आती, इसका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता आपके लिए। ठीक हो गया, तो वो तो आपको खुद करनी पड़ेगी। तो खुद नहीं करनी बताया आप। पड़ेगी, इम्प्रूव करके आओगे तो उसके बाद जो है ना हाँ, आपकी हायरिंग होगी, ये चीजें उसे तो बताते हैं। खुद करनी पड़ेगी, उसने कहना ठीक है भाई मुझे रख लो, मैं एक आधे माह में इम्प्रूव कर लूंगा। जब आपको पता है उसके पास इंग्लिश नहीं, स्किल ही यही नहीं है, कहा कि कंप्यूटर स्किल ही नहीं है, आपको चाहिए दो स्किल्स तो फायदा ही नहीं है, फिर रहने तो ठीक है, पहले वो कर ले उसके बाद आ जाए। वो ही मैंने उससे कहा ना, यानी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो वो जैसे जॉन नहीं था, हम्म। वो, हाँ, वो यानी कि उसी का हिसाब था, उसी की तरह था। तो यानी कि उसको चिल्लाने वाला साहब था, जबरदस्ती। सही। तो वो फिर मैं भी बैठा था, साकिब ने कहा कि यानी कि इसको ना वो चलाने वाला इस तरह साहब है, जून से भी ज्यादा। तो मैंने कहा ठीक है यार, अभी सोचता हूँ। उसके यानी कि उसके दोस्त भी आए हुए थे, वो लाहौर में कोई पता नहीं नुमान है, उनके रेफरेंस से आ रहे हैं। लाहौर में नुमान है? हाँ, लेकिन लाहौर में ये नहीं है, खैर वो आपके पास ही है, वही नुमान है कौन सा? जो आया हुआ था एलएलसी के रेफरेंस से, लाहौर वाला नहीं है। पता नहीं वो कहाँ से आ रहा है, लेकिन ये तीनों जो भी आए थे, ये वो अब्दुल हन्नान के और उसके दोनों के जानने वाले थे। हाँ मुझे पता है, वो उसी के रेफरेंस से आ रहे हैं, लाहौर वाले कोई भी नहीं है, रहने दो। हाँ, तो वो यानी कि जितने भी आए हैं उनके जानने वाले हैं। तो हम्म। मैं ये भी सोच रहा था फिलहाल, मैं कि यार क्या करूं क्या ना करूं। सही। तो तभी मैं अभी मैंने यानी कि उनको बताया नहीं है, मैंने कहा मैं ना आपको बाद में बताऊंगा। ये अभी आप स्क्रिप्ट वगैरह रीड कर लें, तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, यानी कि अभी मैंने हायर करना है या नहीं करना। हम्म। ठीक हो गया, तो जैसे मेरी बात होती है तो फिर यानी कि मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं नहीं आपको बता सकता। तो सही है। वो ही सोच रहा हूँ अब क्या करना चाहिए फिर। तो सोचो। आपके मुताबिक सोचना चाहिए, मैं पूछ रहा हूँ। जब मैंने तो तुम्हें बता दिया कि उनके पास एक स्किल ही नहीं है, आप कह रहे हो उन्हें खुद चलाना पड़ेगा, तो रहने नहीं, दो। वो नहीं, एक दूसरे वाला जो आज हो गया। स्किल अच्छी है उसकी, उसने कंप्यूटर स्किल है उसकी। कंप्यूटर स्किल, उसने 6 मंथ का डिप्लोमा किया है फास्ट सोल्यूशन कॉलेज से। डिप्लोमा मैटर नहीं करता, डिप्लोमा तुमने किसने कहा कि वो स्किल है? स्किल तो डिप्लोमे में कोई नहीं वो है, जो वो तो सिखाते हैं तुम्हें भी पता है, ऊपर से मैंने खुद विनवेयर किया का हुआ है। किया होगा। कुछ भी नहीं सिखाते, खुद ही करना पड़ता, जो भी करना हाँ तो पड़ता। हाँ तो फिर यही चीज है कि वो आपको एक चीज, आपको आइडिया खुद ही हो जाता है देख के। वहाँ उसके भी ये अलावा होता उसकी था कि इंग्लिश, इंग्लिश देखी है कैसी है? इतनी खास नहीं है। हाँ तो फिर फायदा ही नहीं ये है। ईज वगैरह या ये वगैरह, अगर यानी कि पूछा गया था यानी आपके फादर यानी कि क्या करते हैं, तो वो आगे से यानी कि सोच सोच के फिर यानी कि ठहर ठहर के बता रहा था, काफी ज्यादा ईज या ये वगैरह के लफ्ज ज्यादा यूज कर रहा था। हम्म। तो ये चीजें थी। सही है। तो इसीलिए भी मैं सोच रहा था फिर यानी कि उनके जानने वाले भी हैं, ये भी मैं सोच रहा था। मैंने कहा यार अब करना है तो क्या करूं, क्योंकि आमर आमर को बताया था, आमर ने कहा था कि तीनों को फारिग करो। यानी कि वो कह रहा था ना, स्टडी बेस कौन सी है, स्टडी क्या है। मैंने कहा एक की मैट्रिक है, एक की इंटर है, एक ने बीए यानी कि बीएससी की हुई है। तो वो कह रहा है यानी कि बीएससी का इंटरव्यू इंटरव्यू लिया, तो उसका क्या हिसाब किताब है। मैंने कहा "वो यार वो बिना कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाता है वो बीएससी वाला भी। हम्म। तो बहुत ज्यादा यानी कि कंफ्यूज हो जाता है, तो वो फिर करेगा क्या, तीनों को फारिग करो। जाहिर है जब एक बंदा फिर आपकी समझ में नहीं आ रहा, मैं वही कह रहा हूँ कि आपको ही नहीं वो सेटिस्फाई कर पा रहा, तो फिर फायदा क्या, वो कैरियर को क्या करेगा? तो यही चीजें बनी, यानी कि देख रहा था फिर यार। तो यानी कि यही चीज़ां मैं नोट कर ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, मैं ਕਿਹਾ यार नहीं फिलहाल बनता कोई नहीं ਇੰਨਾ बोझ पाना। यानी कि कोई चंगे बंदे होਣ तो ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਾਇਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ। हम्म। ਤੇ अगर नहीं बंदे है फिर ਐਵੇਂ यानी कि बोझ पाਉਣ ਦਾ ਤੇ फायदा कोई नहीं हैगा। यानी कि तुम कहना चाह रहे हो पहले तुम लल्ले थे अब तुम सियाने हो गए। ਸਿਆਣੇ शुरू तो हैं, बस बोलते नहीं हैगा। ठीक है भाई, मान लिया है, ताबेदार। आपकी बात ये है, आपकी कम्युनिटी तक ਵੀਰੇ पहुंचा दी जाएगी, लोग देख इसको मेरी टैग देखेंगे, नहीं, लोग इसे मेरी देख टैग के नहीं, मिसाले लिखेंगे। कोई टेंशन नहीं ਵੀਰੇ। हाँ आगे। मेरी तैयारी भी बड़ी हुई।
चले कहते व्हाटएवर, वो तो बात की बात है, कहते अभी वो रहने दो। नहीं, ये तो नहीं भाई नहीं, साहब वो नहीं, बाद में कहते करेंगे। बोलता नहीं है। हाँ, वो तो खैर चलो। मैंने कहा मैं बोल के की करना। अभी है, बस चुप रहना है, हले तो बोलना नहीं, आगे गल कर। हाँ, मैं कह रहे वो हिसाब होना है, कंपनी ने हाथ जोड़ के कहना वीरे जा तू। मैंने कहा ऐसे ही है, कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा भैया आपका कोई एक्सपीरियंस हो? एक्सपीरियंस में क्या सुनना चाहते हैं यार कोई भी एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हो? आप ये पूछ सकते हैं मैंने कौन कौन से काम किए हैं, कौन कौन से किए नहीं किया हुआ, और किस चीज में आपको एक्सपीरियंस चाहिए बताएं मुझे। यहाँ पर तो मेरे शकीर कहते हैं कि आपने कोई काम छोड़ा भी है हम्म। तो मैं क्या बताऊं, वो जो भी पूछते हैं कि ये काम आपने किया हुआ है, मैं आगे से कहता हूँ हाँ जी किया हुआ। सही है। वो तुम्हें बातों में लगा रहे हैं, तुम भी मजे मजे से इनके साथ बातों में लगे हो। नहीं, हम या को फारिग हाथ नहीं मारते कि मैं काम काट लूं। फारिग टाइम तेरे में हम बातें साथ करते हैं, भंडेरा ऐसे नहीं है हमने बातें करते हैं, फारिग टाइम में करते हैं। हाँ जी, कि ਤੁਹਾਡਾ जैसे आप सारा ही बैठे हुए हैं 3 बजे के ਤੁਹਾਡਾ बाद, सारा ही फारिग टाइम है भाई। भाईजान कितनी कॉलिंग रोजाना कॉलिंग लिस्ट जाती है, आपने ग्रुप में चेक प्रोडक्शन, की है? प्रोडक्शन, यार ऑलवेज प्रोडक्शन। यार वो यानी कि कर रहे हैं फिलहाल अब तो मुझे तो ये लगता है कि वो सेल भी बहुत ज्यादा टफ हुई हुई है, तो वो भी मैंने अब इनको एक वीडियो सेंड सेल्स, की थी सीखने के सेल्स लिए कि टफ नहीं है। आपको वैसे, मेरे लिए टफ नहीं है, मैं खुद कहता हूँ टफ नहीं है। तो फिर अभी कह रहे हो ठीक, टफ हुई है? इनके लिए यानी कि इनके माइंड में ये चीज बैठी हुई है। मैंने कितने ये बैठा हुआ ना, मैंने 3 ट्रक ऑनबोर्ड किए हैं, किए हैं। तुमने तुमने की है, साथ वाले से पूछ रही हो, अजीब बात है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, मुझसे पूछ रही हो, किए होंगे, मेरे पास कौन सा रिकॉर्ड आया कि मैंने ये 3 कर ली है। ये बात है नहीं, डेविड का आ गया कॉन्ट्रैक्ट। डेविड का आ गया होगा। हाँ, डेविड ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया हुआ। ठीक ठीक है। हो गया। आप उसके पास 2 ट्रक हैं, स्ट्रैप डेक हम्म, भी है, वो भी इस हफ्ते में ऐड हो जाना था, मेरे ख्याल में आपने पूछा भी नहीं है। वो जो उसको लोड दिखा रहा था, उसने कहा था कि 25,000 से ज्यादा जो भी लोड होगा आपने पास कर देना है, मुझे नहीं दिखाना। हम्म, ठीक हो गया। वो बार बार उसको 40,000 का लोड दिखा रहा है, 30,000 का लोड दिखा रहा है। उसने फिर बताया कि मैंने तुमको स्टेट्स का बताया हुआ है, मैंने इन स्टेट्स में काम करना है, तुम मुझे बार बार फिर दूसरी स्टेट्स का क्यों दिखा रहे हो। तो मैं कितनी बार बताऊं कि मैंने, कितनी बार मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने सिर्फ इन स्टेट्स में काम करना है। हम्म। ठीक हो गया। तो सही है। वो पता नहीं कौन उसे डील करना है। मैंने शहरी को भी किया था, मैं कहा यार पता नहीं कौन इसे डील कर रहा है तुम लोग, इसने वैसे भी भाग जाना वे। चलो वो तो बात की बातें हैं, कोई ओ, बात नहीं, भागेगा, कोई हम गल इसीलिए इधर बैठे हैं, ले आएंगे। ओ कोई भाग गल के नहीं भाई। कहाँ जाएगा, छोटा सा यूएस है, 48 स्टेट्स, किधर जाएगा, इनसे बाहर तो नहीं जा सकता, कनाडा बॉर्डर 3 दिन में वो पार नहीं कर सकता। भागे पता नहीं कितने हैं यार, ये कौन सा चला रहेगा। वो ये लैन ने दिन की केड़े है। ने। ठीक हो गया। ऐसा एक 40 फीटा हॉट शॉट आया था। ठीक हो गया, उसने 3-4 अब दिन अच्छा भला रिस्पॉन्स किया है। तो फिर भी तो तुमने आज भी लोड नहीं मैंने उसे उसको दिया? मैसेज किया। यार मैं मेरे तो यहाँ पे लगा होता था 300 माइल तक का, तो कोई लोड ही नहीं था। मैंने तकरीबन 3 जी मेरा अकाउंट था, 4 जी मेरा अकाउंट था। 4 के ऊपर मैंने लोड लगा रखा हुआ था कि अगर किसी के यहाँ साकिब ने के पास भी लगा हुआ था, यानी कि लिहाजा अगर कोई भी है तो यानी कि मिलता है तो हम दें उसे। हम्म। अगर कोई ट्रिप भी यानी कि अगर उसने करना चाह रहा है, अगर डेड हेड ही 150 आ गया तो हम क्या करें वहां पे बैठ के। अगर वो ऐसे ही ब्रोकर है। 250 डेड हेड है, वो कुछ है, वो पे ही नहीं उतना कर रहा, तो क्या दिखाएं उसको। चले, ये तो तो वो आपकी बातें होगी, आपके दुख बड़े हैं भाई। अब वो, आप मुझे ये बताएं कि सेल्स और डिस्पैच की ट्रेनिंग देने के लिए आपको क्या लगता है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सेल्स और डिस्पैच की ट्रेनिंग के लिए इनके पास हाँ। यानी कि फ्री लोड बोर्ड्स हैं, हम्म। वो लग जाएंगे इनके पास। ठीक है, उसके साथ भी ट्रेनिंग हो जाएगी। जैसे कि साकिब बात कर रहा था आज, यानी कि 2 कॉलिंग की है इसने ब्रोकर के साथ भी। हम्म। ठीक हो गया, लोड वगैरह टाइप किए हैं। ठीक हो गया, तो फ्री लोड से हो जाएगा ये सब। हम्म।
तो सेल्स के लिए इनकी स्क्रिप्ट जो है वो और ज़्यादा कुछ सिखाना यानी कि बेहतर हो। ये इनकी एक आदत है, अगर यानी कि अगर वो ना कर देना तो ये आगे से पूछते हैं वाई सर, क्या यानी कि मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप क्यों नहीं हमारे साथ काम करना चाहते। तो मैं इन्हें कहता हूँ कि आप ये ऐसा क्यों पूछ रहे हो, आप ये सीधा उससे सवाल पूछ रहे हो कि यानी कि आप किसी और से डिस्पैच सर्विस ले रहे हो या नहीं ले रहे। हम्म। मैंने कहा आप इसकी जगह ये सवाल ऐड करो, ठीक हो गया। तो बस जरा चंद एक सवाल हैं इनके, वो जरा सेट हो जाएंगे यानी कि ठीक हो जाएगा। ठीक है काशी भाई। कि बंद है तेरे सामने। नहीं बनता तो नहीं है, लेकिन वो सेल्स अगर मैं आपको बताऊं ना, तो सेल्स सिंपल होती है जब आप किसी को कन्विंस करते हो या किसी को उस प्लेटफॉर्म की तरफ लेके आते हो जो आप सेल करना चाह रहे हो। मैंने एक सेल होती है प्रोफेशनली, यू आर गोइंग टू कॉल टू द कैरियर, ठीक है, कॉल करो उसे, अपना हैवी सा इंट्रो दो, सर दिस इज विकी फ्रॉम थाइजे ट्रकिंग एलएलसी, ठीक है, ये हमारी कंपनी की वो है यानी कि सर्विसेज हैं, एंड वी विल प्रोवाइड यू दैट सर्विसेज, ये हम करेंगे। उसके बाद बात यानी ये कि है। प्रॉपर आप उसे देते होगे, आपके पास हेडेक कोई नहीं होगी, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ये होती है प्रोफेशनल लेवल पे सेल, जब आप किसी को एज अ प्रोफेशनल सेल करते हो, कॉल करते हो। इसमें इसमें भी कुछ टैक्स होते हैं, लेकिन यानी कि आप कह लो कि जब आपकी स्पीड और आपके आवाज में वो जोश होना चाहिए कि अगला बंदा अट्रैक्ट हो आपकी तरफ, ठीक है। एक सेल होती है जिसमें आप उसे तरीके से लेके आते हो। वो क्या सेल होती है, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, मैं तुम्हें कहता हूँ हे दिस इज विकी फ्रॉम दिस कंपनी, ठीक है। तुम मुझे कहते हो कि हाउ मैं हेल्प यू या जो कुछ भी है, या कहते हो कि व्हाट काइंड ऑफ कंपनी वेयर यू आर बेस्ड, ठीक है। हाँ, ये बंदा आपसे सवाल पूछ रहा है, आपने उसका जवाब देना होता है। एक होता है कि एक बंदा जो है ना वो जवाब देता है कि वी आर बेस्ड इन मियामी फ्लोरिडा, ठीक है। ये हो गया कि आपने उसके सवाल का जवाब दिया। जो सेल पर्सन होता है वो काउंटर सवाल करता है, ठीक है। उसने कहा मैम फ्लोरिडा, लेट मी नो व्हाट काइंड ऑफ ट्रक डू यू हैव, ठीक है। इसमें क्या होगा, वो आपके सवाल के ऊपर जो है ना वो बाउंड हो जाएगा, उसने जवाब देना है आपको। वो जवाब देगा कि ठीक है, आई हैव बॉक्स ट्रक या वट एवर जो भी है। आप फौरन उसे पूछने से पहले उसे कह दो मे आई नो व्हाट इज योर करंट जिप लाइक, डू यू नीड लोड राइट नाउ, वी आर अ डिस्पैच कंपनी। वो बोलेगा यस नो, जो भी बोलेगा नो बोलता है, सर मैं आई नो आर यू टेकिंग डिस्पैच सर्विस फ्रॉम एनीवन। वो आपको बताएगा हाँ मैं खरीद ले रहा हूँ या जो कुछ भी है, हाउ मच दे चार्ज यू। उसको अपने सवालों की तरफ ले आओ, वो जवाब देता रहे एट दी एंड। अगर वो कॉल कट करेगा वो बोलेगा नॉट इंटरेस्टेड, अदरवाइज वो आपको डॉक्यूमेंट शेयर करेगा, ठीक है इतनी ना। बात होती है लेकिन यानी कि बहुत ज्यादा बहुत सारे यानी कि कम है जो कि इतनी बात सुनेंगे हमारी। यानी कि इससे ज्यादा वो बात यानी कि सुनते नहीं है। यानी कि अगर चले वो, मैं पैद वही है। कह रहा हूँ कि एक टैक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कॉल कर रहे हो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप इंगेज कैसे करते हो। आप उससे पूछ सकते हो, ये जरूरी नहीं आप सेल की कॉल डायरेक्ट सेल ही करो। आप उसे कुछ भी बोल सकते हो कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम सर्वे कंपनी, ठीक है, मैं देखना चाह रहा हूँ ट्रकिंग इंडस्ट्री कैसी है। या उसके साथ मिलके कह सकते हो द बैड मार्केट हियर, आई वांट टू इम्प्रूव इट, व्हाट्स योर ओपिनियन, हाउ वी कैन इम्प्रूव दैट। आप उसे डिफरेंट चीजें जो है ना पूछ सकते हो, आस्क कर सकते हो। वो आपको बोलेगा कि ये चीजें हैं, उसके बाद इंगेज करो, सर हाउ मच यू आर अर्निंग, ठीक है। वो बताएगा व्हाई आई नो मार्केट इज बैड बट आई हैव अ डिस्पैच कंपनी दैट रन लाइक अ सेम बॉक्स ट्रक एंड दे आर अर्निंग लाइक दिस अमाउंट, आई कैन रेफर यू इफ यू वांट। आपके पास दो नंबर है, दूसरा नंबर दो से क्या, दिस इज द नंबर, ठीक है, आई एम गोना शेयर योर नंबर टू दिस डिस्पैच कंपनी। वो आपको कांटेक्ट करेंगे एंड दे विल डिस्पैच यू एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ बेनिफिट। तो सिंपल है कि आप उसे डिफरेंट तरीके से भी लेके मैं आ सकते हो। एक यानी कि ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੈਮ ਲੋਡ ਸੀ ਨਾ। आई डोंट नो वट एवर। ਸੈਮ ਲੋਡ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਾਵਰ ਓਨਲੀ ਵਾਲਾ। वही जो कहता था। ऑन बोर्ड हो गया। हाँ ऑन बोर्ड हो गया, तो फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ गए नए, आपने एग्रीमेंट्स अपनी भी। आपने अपनी टीम को ये चीजें दी क्यों नहीं। कौन सी तुम्हें तो टीम को? कॉन्फिडेंस होना चाहिए टीम को। अभी तो तुम्हें चाहिए था कि ट्रक के ट्रक बाहर खड़े कर दो, तुम यूएसए से इंपोर्ट करो। या
और तुम उन्हें सर्विस नहीं एक्सपोर्ट कर रहे। उसके पास एक लेन लगी हुई है, तो वो इसी वजह से वहां पे बिजी था। वो कहा जैसे ही मेरी खत्म होगी तो फिर मैं यानी कि आपके साथ काम करने के लिए आ जाऊंगा। सही है। ठीक हो गया। फिलहाल यानी कि उसने अपनी चीजें वगैरह हमें सेंड की हुई हैं। कह रहा है ये यानी कि वो, या वो क्या नाम लेते हैं, येलो जैकेट वाला। तो उसने यानी कि डॉक्यूमेंट्स अपने, एग्रीमेंट भी है उसके साथ। एग्रीमेंट मेरे ख्याल में पता नहीं, उसने मेरे ख्याल में नहीं साइन किया हुआ है एग्रीमेंट का भी, उसे पता है 6% पे। चले व्हाट तो एवर जो भी है वो देख लेंगे। और इसके अलावा काशी उसको, भैया आपके कोई सवाल हो जो आपने क्लियर करने हो, सवालात हो आपके? मेरे सवालात किस हवाले से, डिस्पैच बिकॉज के हवाले से या? बिकॉज आई एम गोइंग टू इम्प्रूव। अब मैं सवाल नहीं कहता, सवालात कहता हूँ। अच्छा, सवालात, क्वेश्चंस। या क्वेश्चंस। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? दिस टाइम नाउ। ओके, दिस टाइम नो। हाँ हाँ एवरीथिंग इज फाइन नाउ। क्योंकि जैसे इसको क्वेश्चन आता है, या हम आपको मैसेज कर देता है या गूगल सो सर्च कर देता है। डू यू थिंक you learned anything from this conversation? Now you can improve yourself. Or do you ट्राई need any more motivation, any more calls? विच कॉल्स। Calls from me? Like you want me to like boost up you on daily basis on every call. You need my, motivations you can say, and otherwise any kind of assistance in your feed, in your business tab, whatever you want to say. या असिस्टेंस तो आपकी चाहिए ही, यानी कि चाहते ही हैं हम। वो तो जब भी जरूरत पड़ती है आपके साथ रब्ता कर लेते हैं हम। Brother, I'm talking about in further, like in future, you want my assistance. Like, do you think is everything missing to guide you? Whatever. वो तो उर्दू में ही आइयो ना, इंग्लिश बोल। Oh, okay, all right, हाँ thank you. हाँ। मैंने कहा भाई आपको इन फ्यूचर मेरी कोई गाइडेंस चाहिए हो, आपको अच्छा, लगता है कि अभी आपके अंदर कुछ चीजें हैं जो मिसिंग हैं, जो आप इन फ्यूचर मुझसे पूछना चाहोगे, अभी नहीं, करंट? अगर कोई पूछने वाली हुई हुई तो मैं पूछ लूंगा। हाँ। हाँ, ऐसी तो कोई बात नहीं, अगर पूछने वाली हुई तो पूछ लूंगा, या इसमें नाउ कौन सी बड़ी बात है। नाउ योर परमिशन, हम्म। सो आई कैन गो। मैंने कहा क्या मैं भी जा सकता हूँ, तो अगर आप क्या करना है परम- आपने? सुबह 7 बजे तक तो वहां पे बैठे होते हैं। ब्रदर, आई हैव टू डू मच मोर वर्क। ठीक है, मैंने ओके। काम काम किया है। माइट भी मैं मूवी देखना चाह रहा हूँ अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए। माइट भी मुझे कोई लेक्चर सुनने हो या कुछ खाना पीना हो। खाना पीना ही है, लेक्चर क्या सुनने हैं? डेफिनेटली खाने पीने के साथ लेक्चर भी सुन ही लूंगा। ओके जनाब। हाँ। और कुछ? नो, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, थैंक यू। हैव अ गुड डे। Okay, now you can see your all the lecture on YouTube as well. Okay, I'm gonna post that on YouTube. Thank you. I know चला जी। all the ओए, player is mine. So please behave yourself. Don't be abusing the video. We can do this conversation in a separate, you know. यार Thanks a lot. ये नहीं I नहीं, know. ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं No है, ये worry. अच्छी बात नहीं है। This is your experience. I want to share your experience ना with my ना ना you नो know नो 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 subscribers, with my new colleagues, so नो they नो they have to नो know नो that what type of experience do you have, नो and नो, आई what कैन the शेयर माई market condition एक्सपीरियंस। do you know. It's not नो up to नो you, it's totally up to me. नो Because नो नो, I did not mention you, did मैंने not like share your post, like your picture there, your post as well. I have to post it on my behalf. Like Vicky is going to post this, not our real name. So that's why. मैंने कौन सा एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया है, पहले ये तो बताओ। Nothing. You can say it's a general conversation, and they will know like what's going on with the What? market, whatever. Like you can say what the dispatch, what the sale, how to sell, and everything that they want to know. They will listen. Whatever one person will listen it completely, or whatever. If not,
they will get all the information that they need. Might be some of information are more valuable for them, some are not. तो ये तो किसके लिए वैल्यूएबल होगी? मुझे तो नहीं लगता। एम्प्लॉयज कोई भी कर यार सकता है, माइट भी कोई फ्री में बैठा हो, उसको आपकी कोई बात अच्छी लग जाए, उसको यही समझ में आए यार मुझे एक्सपीरियंस लेना चाहिए, इसको मार्केट का पता है, मुझे मार्केट के बारे में सोचना चाहिए, मुझे मार्केट के बारे में देखना चाहिए, एवरीथिंग लाइक दैट। तो है। अब आप जा सकते हैं भाई। आपने ये वीडियो ना यूट्यूब पे अपलोड नहीं करनी। नहीं वो तो जाहिर है मैं फेसबुक के ऊपर भी साथ करूंगा, बिकॉज आई हैव टू एंगेज माय ऑडियंस विद मी। इसलिए मैं बात नहीं था कर रहा, इसलिए मैंने बातें की नहीं है। मुझे पता था कि ये काम होना चलो है। वो नेक्स्ट सेशंस में हो जाएंगी, ये कौन सी बात है। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। यू आर आल्सो देयर एंड आई एम आल्सो हियर, सो नो वरी अके, अबाउट दैट। अकेले सुन रहे थे? भाई सुन, मैं अकेला रहा था, देखिए कि दुनिया। नो, ये अच्छी बात नहीं है। आपने हाँ, कहा था कि नहीं रिकॉर्ड होगी। मैंने नहीं की, उसने स्काइप ने खुद की, उसने कहा वाओ काशी आर नहीं, गोइंग टू गिव अस आपने द लॉट ऑफ नॉलेज, वी हैव टू रिकॉर्ड दिस। मैंने कहा श्योर, व्हाई आपने नॉट, अलाउ किया तो उसने टोटली रिकॉर्ड अप टू किया यू। ना। नो 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 आपने नो नो नो, अलाउ किया तो उसने आई रिकॉर्ड डिड किया, उसके नॉट, बैठ आई के ना डिड की। नॉट, आई डिड नॉट। नो, यू नो। यू डिड। चलो फिर अब आप जाओ, और ये एक्सपीरियंस आप आज से 6 माह बाद या 3 माह बाद सुनना, आपको खुद के अंदर प्राउड फील होगा, आप खुद को इम्प्रूव करोगे कि यार वाकई मैंने कितना इम्प्रूव किया है खुद को। दैट टाइम क्या मेरी सोच थी, क्या मेरा एक्सपीरियंस था, क्या कुछ था मेरे पास, अब मेरे पास कुछ नहीं, क्या है। अप्रूव तो मैंने बहुत कुछ किया है। हाँ, तो आप लेकिन फिर चलो करोगे कोई नहीं, ना। फिर और करेंगे अभी। हाँ, वो फिर 1 माह बाद, 1 हफ्ते बाद आप बता दोगे यार ये चीजें मैंने और इम्प्रूव की हैं, तो कुछ लिहाजा चीजें होती ना। हैं यानी कि जिनको इम्प्रूव करने में टाइम लगता है। कोई बात नहीं, टाइम बड़ा है हमारे पास। नहीं, आपके पास होगा माड़े ना, लेकिन मेरे पास माड़े नहीं है। माड़े पास टाइम ही टाइम है ब्रो। आपके पास है, मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं, आपको भी टाइम दे देंगे, 450 का किलो मिल जाए। चलो जाओ अब, शाबाश। ओके, ओके, हैव अ बाय गुड बाय, डे हैव सर। अ गुड डे। थैंक यू। थैंक यू। 5 मिनट बाकी।